हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग वन शॉट के अंदर कवर करेंगे गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल एक छोटा सा चैप्टर है, मैंने योद्धा बैच में भी क्लास इसे कवर करा रखा है। आज मैं उन सारे पार्ट्स को मर्ज करके एक वन शॉट दे रहा हूं आपको, यानी कि शुरू से लेके एंड तक एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा गुडविल वैल्यूएशन विद एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन हम कवर करेंगे। इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक, वहां से आप इसका पीडीएफ ले लेना गुडविल का पूरा। दूसरी बात, इसके अंदर अगर आप किसी टॉपिक पर डायरेक्टली जंप करना चाहते हो तो टाइम स्टैम्प भी दे रखा है आपको, वहां से डायरेक्टली उस टॉपिक पे भी पहुंच सकते हो। लेकिन टारगेट यही है कि आज पूरे दिन में एक अच्छे से इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर सके, और गुडविल से जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में वो इस वीडियो के अंदर होंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो हर तरीके का क्वेश्चन, चाहे वो सिंपल हो, हर तरीके का मेथड, या फिर क्लास चाहे वो पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन हो, इसके अंदर हर टॉपिक यहाँ पे पूरा का पूरा कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गुडविल वैल्यूएशन इन वन शॉट। सबसे पहले बात करते हैं, एक वर्ड है हमारे पास गुडविल और दूसरा है वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन का मतलब है मूल्यांकन करना, किसी चीज की वैल्यू लगाना कि भाई क्या वैल्यू है, किसी भी चीज की वैल्यू लगाना, यानी कि वैल्यूएशन। और गुडविल क्या होता है, क्लास आपने क्लास 11 के अंदर पढ़ी रखा होगा। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, किसी बिजनेस का नेम, फेम, ब्रांड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल। गुडविल एक मैग्नेट की तरह है जो कस्टमर को अपनी तरफ खींचता है। अगर एप्पल आईफोन की गुडविल ना होती तो लाख रुपए का फोन होने के बाद भी, इवन लाख 1.5 लाख का फोन होने के बाद भी लोग उसे क्लास लॉन्च डेट पे, फर्स्ट डे पे नहीं खरीदते। किसी पर्टिकुलर नाम का ब्रांड है, गुडविल है, पहचान है, इमेज है, तभी क्लास आप भरोसा करते हो, क्लास वो महंगा होने के बाद भी खरीदते हो, और क्लास आपको एक सुपीरियर फील दिलाता है क्लास वो गुडविल। और कस्टमर को क्लास बार बार फोर्स नहीं करना पड़ता आने के लिए, कस्टमर बार बार अपनी जगह पे आता है। तो इस गुडविल को, इस अच्छे नाम को बनाना पड़ता है। सिंपल सी बात है, मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, कस्टमर को अच्छे से सामान दिया, 4 साल 5 साल 10 साल हो गए, कस्टमर भरोसा करते हैं क्लास और कहते हैं भैया सामान इसी से लेना, जो भी है बहुत अच्छा सामान बेचता है। माउथ एडवर्टाइजमेंट हो रही है, लोग तुम्हारे मुंह से तारीफ कर रहे हैं कि भैया इसी से लेना, बहुत अच्छा माल बेचता है। कोई मिठाई वाला हो सकता है, कोई कचौड़ी वाला, कोई छोले भटूरे वाला, कोई समोसे वाला हो सकता है, या कोई भी आपने ऐसे देखी कोई जूस वाला हो, लोग कहते हैं नहीं यार भाई इसी से लेना, सामान अच्छा बेचता है, अच्छा बनाता है। दिस इज कॉल्ड क्लास गुडविल। उसका नाम, रेपुटेशन, जो कस्टमर को क्लास अपने आप ही बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के उनके पास जाने के लिए क्लास फोर्स करता है, सो उसको बोलते हैं गुडविल। तो फॉर्मल लैंग्वेज क्या है, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म विच इनेबल इट टू अर्न हायर प्रॉफिट। गुडविल आपके बिजनेस को ज्यादा पैसे कमाने में मदद करता है। सिंपली मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं गुडविल का, तुम समझ जाओगे। मेरे यहाँ पे एक जूस कॉर्नर है, ठीक है, एक जूस कॉर्नर है, और वो जूस कॉर्नर पिछले 7-8 सालों से जूस बेच रहा है, ठीक है। रोड है क्लास, रोड के कॉर्नर में ही है जूस कॉर्नर, ठीक है, और वो कई सालों से जूस बेच रहा है। एक दिन मैं इसके पास गया, मैंने बोला भाई तेरी दुकान में कितने रुपए का सामान पड़ा होगा। वो कहता भाई मेरी दुकान में यही कोई 2 लाख का सामान पड़ा है। भाई जूस वाले पे ज़्यादातर होता क्या है, कुछ खाने पीने का आइटम शुगर वगैरह हो गया है, फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह, 1-2 मशीनें होंगी, 1-2 रेफ्रिजरेटर होगा, और छोटी मोटी और कोई क्लास अटेंसिल्स होगा। तो फिर ये सब क्लास 2 लाख रुपए का उसने मुझे बताया। मैंने कहा भाई एक काम कर, मैं तुझे 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, तू यहाँ से निकल जा, ये जूस की दुकान अब मैं चलाऊंगा। कहता बिल्कुल भी नहीं। मतलब क्यों भाई, तेरी दुकान का माल 2 लाख का है ना, पूरा ए टू जेड 2 लाख का है। अब 2 लाख रुपए मैं तेरे को दे रहा हूँ, तो चले जा भाई, मैं तेरे यहाँ पे बिजनेस कर लूंगा। वो कहता नहीं भैया मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, अगर तुम्हें मेरा नाम खरीदना है, तुम्हें मेरा पूरा बिजनेस खरीदना है, तो तुम्हें 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बोलो भाई 2 लाख का तेरे माल रखा है, 5 लाख क्यों दूंगा। कहता देखो 2 लाख तो मेरे एसेट्स की कीमत है, एसेट मेरी जो भी एसेट तुम देख रहे हो, लेकिन जो तुम नहीं देख पा रहे उसकी कीमत है 3 लाख का। मतलब भाई ऐसा क्या है जो मैं नहीं देख पा रहा, वो 3 लाख का है। कहता भाई सुनो, मैंने 10 साल से यहाँ बहुत नाम कमाया है, बिजनेस के शुरू में मैंने बहुत घाटे झेले, कोई जानता नहीं था जब नया नया चालू किया था। मैंने कस्टमर को बहुत अच्छे से अपना मार्जिन कम रख के अच्छा सामान दिया, अच्छा जूस पिलाया लोगों का आज मेरे भरोसा है मेरी जगह यहाँ कोई भी रहेगा ना क्लास तो उसका धंधा चलेगा। तो ये मेरी गुडविल है जो मैंने इतने सालों में बनाई है, भैया मुझे उसका पैसा चाहिए। मैं समझ गया, मतलब हाँ भैया मैं अगर कहीं और जाके दुकान खोलूंगा तो शायद मुझे उतना धंधा नहीं मिलेगा, उतना बिजनेस नहीं मिलेगा जो कि यहां मुझे क्लास मिलेगा। तो मुझे फायदा हो रहा है, उस फायदे के लिए मुझे पे करना है क्लास, और इसने नाम कमाया है, गुडविल जो उसने बनाई है, उसके लिए क्लास इसको एक्स्ट्रा पैसे तो मिलने चाहिए। तो यही जो डिफरेंस अमाउंट है नेट असेट से, किसी बिजनेस की जो नेट असेट है उससे जो भी वो एक्स्ट्रा अमाउंट मांग रहा है, उसी एक्स्ट्रा अमाउंट को क्या बोलते हैं क्लास, गुडविल। और ये गुडविल
दिखता नहीं है क्लास, हम सिर्फ इसको महसूस करते हैं, हाँ यार कितनी अच्छी गुडविल है, कितना अच्छा नाम है महेंद्र सिंह धोनी का, जिस टीम में जाते हैं लोग सपोर्ट करते हैं, कितना अच्छा फेम है। तो दिस इज कॉल्ड गुडविल, कहीं ना कहीं ब्रांड है। आप धोनी जी किसी चीज को प्रमोट करेंगे ना तो लोग भरोसा करेंगे, भैया अगर धोनी ने बोला ये प्रोडक्ट लेना है तो भाई लेना ही लेना है। समझ रहे हो बात को? इसीलिए बड़े बड़े जो एक्टर्स होते हैं उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, जब वो कुछ पान मसाला बेचते हैं, कुछ टबैको आइटम बेचते हैं, तो लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि देखो लोग आप पे कितना भरोसा करते हैं और आप ये सब चीज़ें बेच रहे हो, तो लोग तो अंधाधुन प्यार करते हैं आपके नाम से और आप ये सब कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। खैर वो एक अलग मुद्दा है, बट आप समझ गए ना कि गुडविल किसको बोलते हैं। सो गुडविल वैल्यू है क्लास, किस रेपुटेशन है किसी भी फर्म का, और यही गुडविल है जो क्लास आपको ज़्यादा पैसे कमाने में मदद करता है। अब ये जूस वाला अच्छा गुडविल बना लिया है, तो कल कोई जूस के साथ कुछ और भी चीज़ अगर बेचता है छोटा मोटा, तो उसकी भी सेल बढ़ेगी, लोग भरोसा करेंगे यार जब भी जूस अच्छा पिलाता है। तो ये जो भी है, जैसे एप्पल है तो आईपॉड से स्टार्ट किया, मोबाइल फोन से स्टार्ट किया, अब धीरे धीरे नए नए प्रोडक्ट में आ रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्लास हेडफोन भी लाएंगे, वो भी अच्छे से चलेगा, वो भी अच्छे से चल रहा है। उसके अलावा भी कोई और प्रोडक्ट लेके आएंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, तो वो भी चलेगा, बिकॉज गुडविल एक बार बन गई ना, फिर तुम जो बेचोगे कस्टमर भरोसा करके खरीदेगा। तो ये क्लास बेसिकली तुम्हें जो ध्यान रखनी है, गुडविल इंटेंजिबल है, देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, नॉट अ वेस्टिंग एसेट। गुडविल कोई दिखावटी एसेट नहीं है जो दिखाने के लिए है। अब दिखावटी एसेट क्या है क्लास, मैं आगे बात करूंगा, बट अभी आप ध्यान रखो, गुडविल फिक्टिशियस यानी दिखावटी एसेट नहीं है जो बैलेंस शीट में दिख तो रहा है, लेकिन जैसे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में दिख रहा है, P&L सस्पेंस बैलेंस शीट में दिख रहा है, लेकिन रियल लाइफ में क्लास उसकी कोई वैल्यू नहीं, 1 रुपए नहीं बेच सकते आप उसको, 1 रुपए में नहीं बिकेगा वो। तो गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस नहीं है, वेस्टिंग नहीं है, मतलब वेस्टिंग एसेट नहीं है जो गायब हो गई, वेस्ट हो गई, बस ऐसी दिखा रखा है एसेट साइड अकाउंटिंग इक्वेशन को मैच करने के लिए, जो आपने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लास 11 में पढ़ा था, वो नहीं है, इंटेंजिबल है। और गुडविल क्लास एक मैग्नेट है जो कस्टमर को अपनी तरफ खींचता है, पुराने कस्टमर को वापस आने में, कस्टमर को क्लाइंट में कन्वर्ट करता है। कस्टमर बेसिकली वो है जो आता है, आपसे माल खरीदता है, किसी और से खरीद सकता है, किसी और से भी खरीद सकता है। क्लाइंट वो है जो आएगा तुम्हारे पास और तुम्हारे पास ही बार बार आएगा, तुमसे ही सामान खरीदेगा, वो क्लाइंट है। अपीयर इन बैलेंस शीट, तो गुडविल क्योंकि एसेट है तो वो बैलेंस शीट में कहां अपीयर होगा ये आपको पता होना चाहिए क्लास। गुडविल हर बैलेंस शीट में ना हेडिंग और सब हेडिंग बनी होती है, तो गुडविल का जो मेन हेड है वो है नॉन करंट एसेट, क्योंकि क्लास ये करंट एसेट है नहीं, इसे बिजनेस में बेचने के लिए तो रखते नहीं है, तो ये नॉन करंट एसेट है। अगर मैं सब हेड की बात करूं तो ये प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आता है, और हेडिंग क्या है क्लास, इंटेंजिबल एसेट। एक्चुअली जितने भी एसेट है ना क्लास, उनको एक नाम दे दिया गया है जिसका नाम है पीपीई। पीपीई का मतलब है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, और जो टेंजिबल एसेट होता है वो आता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड टेंजिबल एसेट। तो यहाँ पे क्लास क्या है, यहाँ पे टेंजिबल आ जाएगा टेंजिबल में, यहाँ पे इंटेंजिबल, तो ये हेडिंग सब हेडिंग है। ये जो थर्ड बुक है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसमें काम आएगा, बट आज ही मैंने आपके दिमाग में डाल दिया कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, वेस्टिंग नहीं है, फिक्टिशियस नहीं है। गुडविल का जो मेन हेड है वो है नॉन करंट एसेट, सब हेड है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, और उसके अंदर ये है इंटेंजिबल एसेट। तो एक छोटा सा क्लास एग्जाम्पल लिया है गुडविल का, जो रियल लाइफ का एग्जाम्पल है, जो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा। नेट वैल्यू ऑफ बिजनेस $10 मिलियन, जो बिजनेस की नेट वैल्यू है वो $10 मिलियन है, और ओवरऑल वैल्यू जो है क्लास, ओवरऑल बिजनेस वैल्यू इज $15 मिलियन। तो देख रहे हो क्लास, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, ओवरऑल वैल्यू जो है, दुकानदार जूस वाला कह रहा था 5 लाख लूंगा, नेट एसेट 2 लाख के, 3 लाख गुडविल ले रहा है, तो ये जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं क्लास, गुडविल। मतलब कोका कोला सिर्फ नाम ही काफी है क्लास, पूरे वर्ल्ड में बिजनेस चलता है, ठीक है, अच्छा है बुरा है वो छोड़ो, बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ क्लास, इनके नाम की वैल्यू। अगर आज मैं वुडलैंड के जूते बना के बेचने लगूं तो वुडलैंड अपने नाम का ही मुझसे करोड़ों रुपए ले लेगा, या रिबॉक नाइके अपने नाम का ही करोड़ों रुपए ले लेगा, बिकॉज वो गुडविल उन्होंने बनाई है। हम उनके नाम का सीधा सीधा फायदा नहीं उठा सकते। आप बर्गर की दुकान खोल नहीं सकते मैकडी के नाम से, मैकडॉनल्ड्स लिख के आप बर्गर की दुकान नहीं खोल सकते, पुलिस उठा के आपको ले जाएगी, क्योंकि उनका नाम है, उनकी ब्रांड वैल्यू, उनकी गुडविल का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ रहे बात को? तो ये है क्लास बैलेंस शीट में कहाँ अपीयर होता है। खैर अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। गुडविल 2 तरह की होती है क्लास, एक खुद बनाई हुई गुडविल, एक खरीदी हुई गुडविल। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने एक स्कूल खोला अपने नाम से, सुनील पांडे स्कूल या जो भी आप समझ लो XYZ, ठीक है, मैंने स्कूल खोला,
शुरू में क्लास 2-4 बच्चे आए, मुझे घाटे में काम करना पड़ा। और फिर मेरा नाम, मैं शुरू में ज़्यादा पैसे भी नहीं चार्ज कर सकता, बच्चों से फीस भी ज़्यादा नहीं ले सकता, बिकॉज मुझे जानता ही नहीं है कोई, मैं फीस भी मैं शुरू में बहुत काम किया अच्छे से, मेहनत से। लेकिन मुझे 10 साल 15 साल लगे, मेरा स्कूल आज अच्छे से चल रहा है, ठीक है, मैं ऐसा मान लेता हूँ। तो जो नाम मैंने आज बनाया है क्लास, उसको क्या बोलते हैं क्लास? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अगर आज बच्चे मेरे नाम से आ रहे हैं तो ये गुडविल, ये नाम, रेपुटेशन मैंने खुद बनाया है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड। दूसरा क्या होता है, मैं जाता सीधे कैम्ब्रिज के पास, रैन इंटरनेशनल के पास, डीपीएस के पास, जीडी गोइंका के पास, मैं उनसे कहता कि भैया मुझे तुम्हारे नाम से अपना स्कूल खोलना है, तुम मुझे परमिशन दो कि मैं तुम्हारा नाम यूज कर सकूं, दिस इज कॉल्ड परचेज गुडविल। यानी कि आप अगले इंसान का पूरा गुडविल खरीद रहे हो। लैंड रोवर को खरीदा टाटा ने, टाटा, रतन टाटा जी क्लास हमारे इंडिया में, उन्होंने लैंड रोवर कंपनी को खरीदा, उसका पूरा नाम खरीद लिया। आज भी गाड़ी लैंड रोवर के नाम से बिकती है, ओनर कौन है? टाटा। तो मेरे कहने का मतलब क्या, आप किसी का पूरा बिजनेस बना बनाया खरीद ले रहे हो, यानी कि आपको पहले दिन से नाम मिलने लग गया, पहले दिन से मेरे स्कूल में एडमिशन होने लगेंगे अगर मैं डीपीएस के फ्रेंचाइजी ले लूंगा तो। दिस इज कॉल्ड परचेज गुडविल। पैसे दिए और तुम्हारा नाम खरीद लिया, तुम्हारे नाम से बिजनेस खरीद करेंगे। लेकिन खुद जो बनाया, दिस इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो जो परचेज गुडविल है, क्योंकि आपने पैसा दिया और गुडविल खरीदा, हम इसको बुक्स में शो करते हैं, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। परचेज गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, बुक्स में दिखाया जाता है। बुक्स का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट। आपकी बुक्स का मतलब क्या है? बैलेंस शीट। तो परचेज गुडविल को किताबों में दिखाया जाता है, क्योंकि आपने पैसे दिए, खरीदा, और वो चीज जो आपने पैसे दिए खरीदा, उसको तो रिकॉर्ड किया ही जाएगा। लेकिन जो गुडविल खुद आपने बनाया है, क्योंकि उसकी कोई पेमेंट नहीं करी आपने, उसकी कोई वैल्यू आपने पे नहीं करी, तो आपको नहीं पता उसकी क्या वैल्यू है, तो आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और ऐसा कौन कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं नंबरिंग वाइज, ठीक है, और अराउंड 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 नंबर का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट, वो कहता है भैया अगर आपने गुडविल खरीदी है तो ही आप किताबों में दिखाओ, अगर आपने खुद बनाई है तो आपको नहीं पता उसकी वैल्यू क्या है, तो आप उसे किताबों में मत दिखाओ। तो सर आज तक हमने बैलेंस शीट में जब भी देखा एसेट साइड गुडविल, असेट है तो असेट साइड दिखेगा, तो सर क्या वो परचेज गुडविल है? यस। आज तक आपने बैलेंस शीट में जो भी गुडविल देखा और आज के बाद आप बैलेंस शीट में जो भी गुडविल देखने जा रहे हो, वो परचेज गुडविल ही है, बिकॉज सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में दिखाया नहीं जाता। ऐसा कौन कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाना। अब आते हैं क्लास यहाँ पे गुडविल की क्लासिफिकेशन दो तरह से। एक तो क्लास अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ लिया, एक क्लास जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हमको नहीं पढ़ना अभी, क्लास 12th में हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट है बहुत इंटरेस्टिंग क्लास। कभी और बात करेंगे, या फिर आप 12th के बाद जब आगे सीए करोगे या बीकॉम करोगे तब सीखोगे। डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल और रैबिट गुडविल, यानी मतलब कि डॉग, कैट, रैट, रैबिट, ये सब क्लास आपको एनिमल्स नेम में गुडविल है। खैर इसकी बात कभी और करेंगे, ये हमारे सिलेबस का दूर दूर तक कोई लेना देना इससे नहीं है। अच्छा, अब एक सवाल कि सर हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं? गुडविल वैल्यूएशन की जरूरत आखिर पड़ती क्यों है? गुडविल की वैल्यूएशन की कितनी गुडविल है, हमारी गुडविल कितनी है, इसको निकालने की जरूरत कब कब पड़ती है, क्यों पड़ती है? सबसे पहला केस, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। मेरी बात ध्यान समझना, ए और बी दोनों दोस्त है, सन 2010 से बिजनेस करते हैं, आज लगभग 13 साल हो गया इनको धंधा करते करते। शुरू में इन्हें बहुत दिक्कत आई होगी, ऐसे तो नहीं कि शुरू में इनका नाम बहुत चल गया, शुरू में बहुत दिक्कत आई होगी, बहुत टेंशन आएगी, शुरू में कितने प्रमोशन करे होंगे, कितना पैसा ऐड पे खर्च कर दिया होगा इन्होंने, शुरू में कितना पैसा, आज ड्रीम 11 को सब जानते हैं जो गेमिंग है ना, तो अब वो ड्रीम 11 ने कितना पैसा ऐड पे खर्च करा, ओप्पो वीवो को सब जानते हैं भाई, ओप्पो वीवो ने कितना खर्च करा है शुरू में ऐड करने में, करोड़ों अरबों रुपए, टीवी में, होर्डिंग्स में, दुकानों में, गली गली, इतना शुरू में घाटे झेले, और आज वो अच्छी कंपनी, आज वो प्रॉफिटेबल कंपनी है। उसी तरीके से इन दोनों ने बेचारों ने बहुत शुरू में घाटे झेले, बहुत दुख दर्द झेलने के बाद आज से 12-13 साल बाद अब ये एकदम अच्छे पोजीशन में आ गए, ये लोग अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। सी कहता है भैया मैं आऊंगा तुम्हारे साथ काम करूंगा। भैया देखो, जब तुम बर्बाद थे कोई तुम्हारे साथ नहीं आ रहा था, जब तुम आबाद हो गए सब तुम्हारे साथ आने लगे, सब तुम्हारे साथ देने लगे, हाँ भैया हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ बिजनेस करेंगे। क्यों? बने बनाए पके पकाए बिजनेस में तुम जा रहे हो, तुम्हें पहले दिन से ही फायदा होगा। तो ए और बी कहते हैं भाई देख, जो गुडविल हम लोगों ने बनाई है
10 साल 12 साल में जो मेहनत करी, हम उसकी वैल्यू निकालेंगे कि हमारी गुडविल कितनी है। और तू आके फ्री में रोटी नहीं तोड़ेगा यहाँ पे, तेरे को तेरा हिस्सा देना पड़ेगा, तेरे को एक्स्ट्रा पैसे लाने पड़ेंगे। जो नाम हमने बनाया है उसका तेरे को डायरेक्ट बेनिफिट होगा। अभी मैं बोलूँ किसी पार्टनरशिप फर्म में कि भाई मुझे रख लो, जब वो सक्सेसफुल हैं तो भैया वो मुझे क्यों रखेंगे, तो मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे लाने पड़ेंगे। जो गुडविल, जो नाम, जो रेपुटेशन उन्होंने बनाया है क्लास, आपको उसका हिस्सा देना पड़ेगा। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उससे क्लास उसकी गुडविल का हिस्सा मांगा जाता है। जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, डेथ हो रहा है, जैसे एडमिशन में आ रहा है उसी तरीके से जो जाएगा वो लेके भी जाएगा। एबीसी ने 20 साल बिजनेस किया, एबीसी 3 पार्टनर है, तीनों ने 20 साल बिजनेस किया। आज अगर बी छोड़ के जाना चाहता है तो बिजनेस से गुडविल भी लेके जाएगा, जो नाम उसने बनाया है। तो जब वो लेके जाएगा तो उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। तो जब कोई नया पार्टनर आता है, जब कोई जाता है, या फिर जब रेशियोज चेंज हो रहा होता है, जब पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, आपको थोड़ी देर बाद ऐसा लगेगा या लग चुका होगा कि सर ये तो चैप्टर के नाम है जो आगे आने वाला है। बिल्कुल ये चैप्टर के नाम ही है, और इन सभी चैप्टर में आप गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ोगे। इसीलिए गुडविल को मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। आप जरूर क्लास इसको अच्छे से करके आना क्लास अगली क्लास में, ताकि आपको मजा आए चैप्टर में, ठीक है। तो जब पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे, है ना, जब एबीसी की पहले कोई रेशियो थी, अब कह रहे हैं भैया हमारी अब कोई रेशियो होगी, तो जब रेशियो को चेंज करेंगे तो किसी को ज़्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा। तो तब क्लास जिसको कम मिल रहा है, क्लास उसको, जिसको ज़्यादा मिल रहा है वो कम वाले को कॉम्पनसेट करेगा। मतलब जो ज़्यादा शेयर ले रहा है वो कॉम्पनसेट करेगा जिसको कम मिला है, बोलेगा चल तेरे को कम मिला है मैं तेरी भरपाई करूंगा। तो उस सिचुएशन में क्लास गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। जब अपना बिजनेस आप बेच रहे हो, जैसे जूस वाले ने सब कुछ बेचा लेकिन साथ में गुडविल भी बेचा 3 लाख का, तब जरूरत पड़ती है गुडविल की कैलकुलेशन करने की। जब आप एक पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करते हो, लाइक आप पार्टनरशिप फर्म थे, बाद में उसे प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, तब भी गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। जब दो या दो फर्म आपस में अमालगमेंट मतलब जुड़ते हैं, तब भी गुडविल की जरूरत पड़ती है। मारुति प्लस सुजुकी, मारुति सुजुकी, तो दोनों की गुडविल की कैलकुलेशन तब की जाती है। सो इन सभी केसेस में गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। कब कब? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब बिजनेस बेचते हैं तब, या फिर क्लास जब क्लास दो या दो से ज्यादा फर्म आपस में जुड़ते हैं, तब भी बिजनेस की गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया तुम्हारी गुडविल कैसी होगी, इसके क्लास बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। तुम्हारी गुडविल अच्छी होगी, बुरी होगी, इसके फैक्टर्स हैं बहुत सारे। फैक्टर्स आप समझते हो ना, किसी भी चीज को अफेक्ट करने वाली चीज, कि ऐसा होगा तो तुम्हारी गुडविल अच्छी होगी या खराब होगी, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो क्लास मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का फैक्टर अच्छा होना चाहिए, मेरे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए, क्लास प्रॉपर नॉलेज भी मेरे पास होनी चाहिए। ये सब फैक्टर्स है जो डिपेंड करता है, समझ रहे हो बात को। उसी तरीके से किसी भी बिजनेस को अफेक्ट करने वाले ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक एक करे क्लास हम सारे फैक्टर्स को समझते हैं। सबसे पहला है एफिशिएंट मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, अगर आपका मैनेजमेंट बढ़िया है, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, तो बिजनेस की गुडविल भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर आपका मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं है, जो संभाल रहे हैं लोग अगर वही अच्छा नहीं है, तो बिजनेस डूब जाना है, गुडविल अच्छी कहाँ से होगी। तो आपकी गुडविल अच्छी होगी या बुरी होगी, ये डिपेंड करता है क्लास एफिशिएंट मैनेजमेंट पे। अगर वेल एफिशिएंट मैनेजमेंट है तो गुडविल अच्छी होगी, अगर नहीं है तो गुडविल अच्छी नहीं होगी। दूसरा है फेवरेबल लोकेशन। आपका बिजनेस का लोकेशन क्या है? आपका बिजनेस एक प्राइम लोकेशन में, एक पॉश एरिया में है, एक बढ़िया लोकेशन में है, तो गुडविल आपकी अच्छी होगी, अदरवाइज आपकी गुडविल अच्छी नहीं होगी, ठीक है। अगला है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट लेते हो और कॉन्ट्रैक्ट को समय पे पूरा भी करते हो, तो आपकी गुडविल अच्छी होगी। लाइक एक केटरिंग वाला है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है सबसे, सबके शादी में, रिसेप्शन में, बर्थडे में, पार्टीज में, प्रोग्राम में खाना बना के देता है। अगर वो खाना अच्छा बना के देगा, कॉन्ट्रैक्ट फेवरेबल है, वो बड़े बड़े लोगों के यहाँ खाना बना के, वो कहेगा अभी मैं अमिताभ बच्चन के यहाँ मैंने सर्व किया था, और यहाँ पे मैंने इनके यहाँ पे केटरिंग की थी, सलमान खान के यहाँ, शाहरुख खान के यहाँ, ठीक है, और पीएम के यहाँ, सीएम के यहाँ, तो कहीं ना कहीं क्लास क्या होगा यार, हम बोलेंगे यार इतने बड़े बड़े लोगों के यहाँ काम करता है तो गुडविल अच्छी होगी, है कि नहीं। कॉन्ट्रैक्ट, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। लॉन्ग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। बाप दादा का बिजनेस है, 100 साल पुराना बिजनेस है, 80 साल पुराना बिजनेस है, 50 साल पुराना बिजनेस है। लोग सोचते हैं यार 50 साल से बंदा टिका हुआ है तो यार अच्छा होगा, कहीं ना कहीं गुडविल बन जाती है। अभी आप नया नया धंधा चालू किया है, कैसे काम चलेगा? जितना पुराना स्टैब्लिशमेंट होता है बिजनेस का, लोग उतना ही भरोसा दिखाते हैं कहीं ना कहीं। सीधी सी बात है, अगर आपकी प्रोडक्ट में दम है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, देखो एक्सेप्शन हर जगह है,
एक्सेप्शन हर जगह है क्लास, तो यहाँ पे हम नॉर्मल बातें करेंगे, किसी चीज़ का एक्सेप्शन मत निकालना कि सर कोई बंदा क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रहा है लेकिन फिर भी गुडविल नहीं है उसकी, तो एक्सेप्शन है। तो क्वालिटी प्रोडक्ट मतलब आपकी प्रोडक्ट अगर अच्छी क्वालिटी का है तो सीधी सी बात है गुडविल अच्छी होगी। आपका पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, पास्ट परफॉर्मेंस में आपने गलतियां नहीं की हैं, आपने कोई धोखाधड़ी नहीं की है क्लास, कोई नेगेटिव इमेज नहीं है आपकी, तो फिर गुडविल अच्छी होगी। गुड कस्टमर रिलेशन, कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन है, आप कस्टमर को भगवान की तरह समझते हो, उनको लूटते नहीं हो क्लास, उनको वैल्यू देते हो। अगर आप 100 रुपये ले रहे हो तो 100 रुपये की वैल्यू अगर आप देते हो तो कहीं ना कहीं क्लास कस्टमर आपका नाम ऊंचा करें, कस्टमर अलग अलग जगह खुद बोलेंगे भैया यहाँ, जैसे कई सारे डॉक्टर होते हैं, लोग कहते हैं भाई इसी से इलाज कराना, ये बड़े डॉक्टर है। कोई रेस्टोरेंट है भैया इसी से खाना अच्छा है, कोई कपड़े वाला है कि भाई इसी से कपड़े लेना, अच्छे देता है, जेन्युइन रेट देता है, ठगता नहीं है, रिप्लेसमेंट भी कर देता है, सब चीज़ ठीक है इसका। तो कहीं ना कहीं क्लास अच्छे रिलेशन में गुडविल अच्छी होगी। सेल आफ्टर सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे इंडिया में लोग सेल की बात भूल जाते हैं, सेल से पहले ठीक है सेल कर गया भूल गए, भाई सेल आफ्टर सर्विस बहुत जरूरी है। अगर आपने सामान बेचा है तो सेल के बाद सर्विस दो कि भाई ठीक है आपको सामान कैसा लगा, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, अगर शोरूम वाला आपको फोन करता है भाई कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई दिक्कत है हमें बताओ, तो आपको कितना अच्छा लगता है, सेफ लगता है कि हाँ यार अगला बंदा मेरी बात सुनने के लिए बैठा हुआ है। आप क्यों नहीं लोगे उससे बार बार सामान, और क्यों दूसरों को रेकमेंड नहीं करोगे कि भाई उससे सामान मत ले। तो सेल आफ्टर सर्विस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, तो कल को अगर आप अपना बिजनेस स्टैब्लिश करोगे तो आप इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखोगे तो आपका गुडविल अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास मेथड्स। अब ये आ गया क्लास यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन, यानी कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स है जिनसे क्लास गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। अभी तो हमने थ्योरी बात करी, अब से हम चलेंगे क्लास अलग अलग मेथड्स पे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जनरली हमारे पास 3 मेथड होते हैं क्लास गुडविल को कैलकुलेट करने के। सब दिमाग में ध्यान रखना, तुम सब ऐसे पढ़ना कि जो पढ़ रहे हो ना उसे साथ साथ अच्छे से करते चलना कि हाँ ठीक है ये अच्छे से पढ़ लिया, तो हमारे स्कूल में, यूट्यूब में, टेस्ट में कभी भी ये चैप्टर हो ऐसे पढ़ो कि तुम किसी को पढ़ा सको। अगर तुम क्लास मेरे से पढ़ने के बाद किसी को पढ़ा पा रहे हो इट मीन्स कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो अपने दोस्तों को, भाई बहन को, जहाँ भी क्लास पढ़ा सकते हो पढ़ाओ क्लास, आपको कहीं ना कहीं क्लास आप ही की अंडरस्टैंडिंग निखरेगी और आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा जब किसी दूसरे की हेल्प करने लगोगे। ठीक है, तो कितने मेथड है क्लास? 3 मेथड है गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। वी हैव 3 मेथड। सबसे पहला मेथड है क्लास एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। पहले दिमाग में इतना स्टोर करो, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड, इन 3 मेथड से क्लास गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट के फर्दर 2 पार्ट हैं, जैसे आपने स्टैट्स में पढ़ा हुआ क्लास 11th में, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का कोई पार्ट नहीं है। कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 पार्ट हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे सिंपल प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और कैपिटलाइजेशन के 2 पार्ट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एक रे कोशिश करूंगा क्लास की अच्छे से हम लोग इस पूरे के पूरे टॉपिक को खत्म कर सकें। तो हमारे पास आज सबसे पहला है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या होता है क्लास, समझते हैं इसको अच्छे से कि एवरेज प्रॉफिट मेथड्स किसको कहते हैं, फिर क्लास इसके हम न्यूमेरिकल पे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो हम आते हैं सबसे पहले नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की जो कैलकुलेशन होती है, तो गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है क्लास एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ध्यान समझना, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की जो कैलकुलेशन होती है वो क्या होती है क्लास? एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर एवरेज प्रॉफिट किसे कहते हैं यार? आपने एवरेज जरूर निकाला होगा, आपने मीन भी पढ़ा होगा। 3 साल का एवरेज निकालना है, 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ो डिवाइड बाई 3। 4 साल का एवरेज निकालना है, 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ो डिवाइड बाई 4। 5 साल का एवरेज निकालना है, 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ो डिवाइडेड बाय 5। सिंपल, इससे क्लास आता है एवरेज प्रॉफिट। अच्छा सर अगर 5 साल का प्रॉफिट दिया बट किसी साल का लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, तो भैया प्लस की जगह माइनस कर देना। 4 साल का प्लस करोगे, लॉस तो नेगेटिव होता है फिगर, लॉस को माइनस कर देना, फिर डिवाइड बाय 5 कर देना, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का सिंपल सा मतलब है अगर आप सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करते हो तो गुडविल बनाने में आपको कितने साल लगेंगे। ये कॉन्सेप्ट है जो कभी क्लास आप लोगों को निकालने के लिए नहीं आएगा, बहुत हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है। ये हमेशा बुक में दिया रहेगा कि आपको कितने साल लगेंगे गुडविल बनाने में। सिंपल सी बात है, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या आ जाएगा क्लास? गुडविल। और ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला है। 4 साल का एवरेज निकालना हो तो डिवाइड बाई 4, 4 साल के प्रॉफिट को ऐड करो। 5 का निकालना है, डिवाइड बाई 5 और 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करो। कभी लॉस हुआ तो लेस करना, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। दैट्स इट, यही आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसके सवाल बनाते हैं, लेकिन एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्लास
इसमें एक टॉपिक और है जो तुम्हारे सिलेबस के अंदर है, दिस इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। कई बार कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उसको भी एडजस्ट करके हम लोग करते हैं गुडविल को, तो ये हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, बट फिलहाल हम बात करते हैं क्लास इसके न्यूमेरिकल की। यहाँ पे क्लास मेरे पास आ गया एक सम, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से और देन हम निकालते हैं फॉर्मूले से गुडविल की वैल्यू। सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1/2 ईयर ऑफ परचेज। हाफ ईयर, 1.5 ईयर ऑफ परचेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स दे रखा है। द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर इज 1 लाख। सुनो मेरी बात, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट कितना है? फर्स्ट ईयर प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है? 1 लाख। प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर इज ट्वाइस ऑफ द प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट दुगना है ना? सेकेंड ईयर प्रॉफिट जो है वो दुगना है। फॉर द थर्ड ईयर प्रॉफिट वॉज 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का 1.5, तो 2 लाख का 1.5 अगर करोगे तो क्लास कितना आएगा? 3 लाख। ये थर्ड ईयर का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 3 साल का टोटल प्रॉफिट अगर देखोगे तो 6 लाख आ गया। तो गुडविल का जो फॉर्मूला है, देखो जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो तो हमेशा आपको बताया भी होगा पहले भी, फॉर्मूला लिख के करा करो। जिसका फॉर्मूला होता है ना, प्रेजेंटेशन कॉम्प्यूटेशन बहुत जरूरी है क्लास, आगे बहुत काम आएगा ये। एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो एवरेज और लिखा भी पूरा करो हमेशा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई 3 और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 1/2, तो 1/2 मतलब 1.5। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो 3 2 जा 6, 2 × 5 3 लाख। तो ये क्लास 1.5 दूनी 3 लाख, तो 3 लाख आगे पूरे फर्म की गुडविल। इसको बोलते हैं गुडविल वैल्यूएशन। और इस तरीके से क्लास हमने क्या किया? गुडविल की वैल्यूएशन कर ली। आई होप आपको क्लास गुडविल वैल्यूएशन समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं क्लास सम नंबर 2 पे। तो आपको सीधा सीधा नहीं दिया पहले साल का इतना है, दूसरे साल का इतना है, तीसरे साल का इतना है, सीधा सीधा नहीं दिया है आपको घुमा फिरा के दिया है, ठीक है, तब भी कर लेना आप। सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है आपको, एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल लिया 3 साल का। अगर कल को कोई साल का लॉस होता तो प्लस की जगह उसे माइनस कर देते, दैट्स इट, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन आओ जरा देखते हैं। सारा तारा जारा 2 पार्टनर है क्लास, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, मतलब 3 + 2 5 + 1 6, 3/6 2/6 1/6। दे एडमिट दारा इनटू पार्टनरशिप, क्योंकि उन्होंने दारा को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, मतलब दारा बिजनेस में आएगा 1/4 के लिए। और फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज से जो गुडविल की वैल्यूएशन की है वो ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 ईयर विच एवर इज हायर। अब इन्होंने क्या करा है कि जो गुडविल की वैल्यू निकालेंगे ना, पिछले 3 और 4 साल का लो, जो भी ज्यादा है, मतलब एक बार 3 साल का एवरेज निकालो, एक बार 4 साल का एवरेज निकालो, जो ज्यादा है उस बेसिस पे क्लास गुडविल की कैलकुलेशन करी जाएगी, ऐसा इन्होंने बोला है, ठीक है। और एनुअल प्रॉफिट दे रखा है क्लास लास्ट 4 ईयर का। अच्छा, ईयर परचेज कितना दिया है क्लास? ट्वाइस द, अच्छा ईयर परचेज नहीं दिया है, सीधे बोला ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब दुगना, तो आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, एवरेज निकाल के 3 और 4 साल का जो भी ज्यादा हो। तो एक काम करते हैं ना, पहले हम लोग निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट 3 ईयर्स का, फिर निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट 4 ईयर्स। 3 ईयर्स में 3 से डिवाइड देते हो, 4 ईयर में 4 से डिवाइड दोगे। और इसमें क्या बोला है क्लास? प्रीवियस 3 और 4, प्रीवियस मतलब पीछे से चलना है क्लास। कैसे चलना है क्लास? तो सबसे पहले 3 ईयर्स में ये 3 लोगे आप, 48,000, 30,300, 31,200, ठीक है। और प्रीवियस 4 में फिर चारों ले लोगे आप, 48,000, 30,300, 31,200, 42,200, ठीक है। तो ये एवरेज 4 का लेना है तो आपने 4 से डिवाइड दे दो 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ के, और 3 का लेना था तो 3, तो ये आएगा 48,000 प्लस 30,300 प्लस 31,200 डिवाइड बाई 3, तो ये क्लास आ जाएगा आपका 36,500। ये आएगा 48,000, 30,300, 31,200 और 42,400, ये आएगा 1,51,700, ठीक है। अच्छा, इसको आपने 3 से डिवाइड दे दिया, इसको 4 से डिवाइड दे दो क्लास, तो ये आएगा 37,925। तो अगर आप देखो तो जो 4 साल का एवरेज है वो ज्यादा आ रहा है, विच एवरेज हायर। क्वेश्चन कह रहा है क्लास कि कौन सा ज्यादा होगा, उस बेसिस पे आपको लेना है। तो डिवाइड बाई 4, ये ज्यादा है। तो गुडविल कैसे निकालोगे क्लास? गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख के,
एवरेज प्रॉफिट कितना है 37925 इंटू ट्वाइस, वही नंबर ऑफ ईयर परचेज है ट्वाइस, तो ये आ गया क्लास कितना 75850, 75850, ये है क्लास आपका पूरा आंसर और ये है क्लास आपका कंप्लीट गुडविल वैल्यूएशन। ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस। हम समझते हैं ये एबनॉर्मल गेन क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। सिंपल सी बात है, एबनॉर्मल गेन ऐसा गेन है जो नॉर्मली नहीं होता है, जो इंसिडेंटल है, जो क्लास रैकरिंग नहीं है, इररैकरिंग नेचर है, कभी अचानक से हो गया, लाइक गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, ये एक एबनॉर्मल गेन है। और एबनॉर्मल गेन हो चाहे नॉर्मल गेन हो, एबनॉर्मल गेन नेट प्रॉफिट को बढ़ाता है। तो हमें ठीक अगर करना हो, हमें सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो क्लास एबनॉर्मल गेन को आपको माइनस करना पड़ेगा। एबनॉर्मल गेन ने नेट प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, आपको ठीक करने के लिए क्लास उसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो एबनॉर्मल गेन माइनस है। एबनॉर्मल लॉस जो नॉर्मल नेचर का लॉस नहीं है, जो नॉर्मली नहीं होता है, लाइक आग लग गई, चोरी हो गया, अर्थक्वेक आ गया, उससे कोई नुकसान हो गया, ये सब क्लास नॉर्मल लॉस नहीं है, दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस, ये एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस ने नेट प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। अगर आप ठीक करना चाहते हो तो क्लास क्या करोगे, नेट प्रॉफिट में ऐड कर दोगे, मतलब ऐड बैक कर दोगे ताकि वो ठीक हो जाए। तो सिंपल सीधी बात, अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, हमें क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट, बिकॉज क्वेश्चन बोलेगा गुडविल जो है वो 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ऐसा तुमको बोलेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट अगर निकालना है तो जो भी तुम्हें नेट प्रॉफिट दे रखा है उसमें से तुम्हें घटा देना है क्लास एबनॉर्मल गेन, क्योंकि एबनॉर्मल गेन ने ऑलरेडी प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, लेकिन हमें वो कंसिडर नहीं करना है। तो एबनॉर्मल गेन को हटा दो और प्लस कर दो एबनॉर्मल लॉस, लिख लो, प्लस कर दो एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल गेन को आपने क्या करना है, माइनस करना है, और एबनॉर्मल लॉस को क्या करना है क्लास, आपने प्लस करना है। ये आपने ध्यान रखना है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जब हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल बाय एनी मेथड, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमें हमेशा लेना होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट लेने के लिए नेट प्रॉफिट तुम्हें दिया होगा, उसमें से एबनॉर्मल गेन को लेस करना है, एबनॉर्मल लॉस को प्लस करना है। लिखो कमेंट सेक्शन में, एबनॉर्मल गेन को माइनस करना है, एबनॉर्मल लॉस को प्लस करना है। उल्टा है, गेन माइनस हो रहा है और लॉस क्या हो रहा है क्लास, प्लस हो रहा है, ये आप ध्यान रखना। इसी बेसिस पे क्लास एक क्वेश्चन है, जरा देखते हैं क्लास बना के। ये है एडजस्टमेंट्स इन गुडविल, ठीक है, और पिछली बार ही था क्लास सैम्पल पेपर में सीबीएसई के, इस बार भी क्लास पूछा जा सकता है आपके बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 3, मधु और विधि दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3/5 2/5। दे डिसाइड टू एडमिट मनु एज अ पार्टनर। नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, क्योंकि ये कैसे दिखाएंगे कि क्यों कैलकुलेट कर रहे हो गुडविल को। तो क्वेश्चन कहता है क्योंकि ये नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्लास उनको गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो मनु विल बी गिवन 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। मनु को क्या मिल रहा है क्लास, प्रॉफिट का 2/5 शेयर। जो मनु है उसको प्रॉफिट का क्या मिल रहा है क्लास, 2/5 शेयर। और गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। 2 ईयर परचेज है, ठीक है, 2 ईयर परचेज है, और गुडविल जो निकलेगा नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। आपको 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से अच्छे सुनना, ठीक है। प्रॉफिट 30, लॉस 80, प्रॉफिट 1,10,000। कभी भी आपको ऐसा दिया गया हो ना, कभी भी आपको ऐसा दिया गया हो कि आपको पास्ट एडजस्टमेंट करना है, तो आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन, आपको टेबल बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। हमें नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा। इसमें ईयर एंडेड है, तो हमारा ईयर एंडेड क्या है, 23, 22 और 21 है क्लास 2023, 31 मार्च 23, 31 मार्च 22, 31 मार्च 21, ठीक है। तो आप ऐसे बना लो टेबल, ये आपके पास टेबल बन गया। अब आप प्रॉफिट लिखोगे, तो 23 का कितना है, 30, 80, 1,10,000। ये 30 है, 80 नेगेटिव का है, और 1,10,000 पॉजिटिव का। तो ईयर और प्रॉफिट ध्यान समझना, पहले ईयर फिर क्लास आपको प्रॉफिट लिखना है। उसके बाद जो कॉलम बनेगा वो एडजस्टमेंट है, जो प्लस माइनस करते हैं, एबनॉर्मल लॉस को प्लस, एबनॉर्मल गेन को माइनस, तब आएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ये आपका टोटल क्लास प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर आप लगा दोगे गुडविल का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्योंकि आज भी जो मेथड हम पढ़ रहे हैं अभी वो एवरेज प्रॉफिट मेथड ही है। तो प्रॉफिट्स के बाद एडजस्टमेंट। अब मेरी बात ध्यान समझना, आफ्टर डेबिटिंग लॉस बाय स्टॉक ऑफ फायर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, आग लग गई, तो ये एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस क्या होगा, प्लस होगा। बस आप ये प्लस माइनस की गलती ना करो ना, तो ठीक जाएगा आपका। तो ये 40,000 आपने प्लस कर दिया। अगला,
80,000 लॉस है इंक्लूडिंग वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पेड। क्लास ये भी एबनॉर्मल लॉस है। होता क्या है, कुछ एम्प्लॉयज जो है वो जानबूझ कर रिटायरमेंट ले लेते हैं और हम क्लास उनको बोलते हैं भाई तुम अपने आप रिटायरमेंट ले लो, हम तुम्हें निकाल तो सकते नहीं, तुम बूढ़े हो गए हो, काम कर नहीं सकते, भाई तुम जानबूझ के रिटायरमेंट ले लो और पैसे ले लो। कुछ को धक्के मार के निकाल दिया जाता है, रिट्रिचमेंट, लेकिन क्लास ये कह रहे हैं जानबूझ के। तो उनको रिक्वेस्ट की, वो जानबूझ के रिटायरमेंट ले रहे हैं और हम उनको 1,10,000 रुपए दे रहे हैं। ये एबनॉर्मल लॉस है, रोज का नहीं होता काम ये डेली नेचर का एक्सपेंस नहीं है, एबनॉर्मल लॉस है 1,10,000 का। इसको ऐड कर दो, ठीक है, 1,10,000। अगला यहाँ पे इंक्लूडिंग गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, ये एबनॉर्मल गेन है। फिक्स असेट को बेचना तुम्हारा काम थोड़ी है, तुम्हारा काम है स्टॉक को बेचना। फिक्स असेट को बेच रहा हूँ मैं, ये बोर्ड बेच दूं, इससे मुझे कुछ फायदा हो जाए, तो ये एबनॉर्मल है, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल गेन है, तो इसे माइनस कर देना 30,000। तो दो चीजें प्लस होंगी, एक चीज माइनस, तो ये आ गया आपका 70,000 और ये क्लास आएगा प्लस का 30,000, क्योंकि देखो ना ये है 110 और ये है माइनस का 80, तो प्लस का 30। और ये क्लास कितना आएगा, 9 10 11 80,000। तो ये टोटल क्लास आ गया 1,80,000। और अगर मुझे गुडविल निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट है कितना, 1,80,000, 3 साल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको देखा 2 ईयर परचेज, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे तो 180/3 60 इंटू 2 1,20,000 आ गया आंसर। तो ये इस तरीके से गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है जब आपको एडजस्टमेंट करनी होती है, चीज़ों को एडजस्ट करना होता है। तो ये तरीका होता है, सबसे पहले ईयर एंडेड, फिर प्रॉफिट, फिर एडजस्टमेंट, फिर क्लास नॉर्मल प्रॉफिट, और आपका गुडविल का कैलकुलेशन आंसर 1,20,000। अगर आप किसी और तरीके से इसको प्रेजेंट करना चाहते हो, इट इज़ वैलिड, पूरी तरीके से सही रहेगा आंसर, लेकिन 120 ही आना चाहिए। बस आप पेपर में पहले फॉर्मूला लिख के करना, ताकि अगर कभी हल्का फुल्का कुछ गलत हो जाए आगे, तो फॉर्मूला लिखा है तो उसके नंबर आपको जरूर मिले। कॉम्पिटिशन बेहतर होना चाहिए, तभी स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी। अगर आपका ये सही है तो इसके नंबर मिलेंगे, ये गलत है इसे कटेगा, ये सही है इसके नंबर मिलेंगे। तो जो सही है आपको उसका नंबर जरूर मिलेगा, भले वो एक पॉइंट ही सही क्यों ना हो। ओके, चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर एक्सपेंस। मेरी बात अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा ये 11th के कॉन्सेप्ट पे आएगा, बट हाँ समझना ध्यान से, कोशिश करना। आपने 11th क्लास में P&L अकाउंट जरूर बनाया होगा, ठीक है, मैंने खुद ही पढ़ाया अपने 11th के चैनल पे P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। तो जो भी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं, लाइक मशीन का रिपेयर कराया, लाइक आपने ट्रैवलिंग का फीस पे किया, कन्वेंस फीस पे किया, असेट का डेप्रीशिएशन है, वो सब यहाँ पे आता है और वो प्रॉफिट को कम करेगा। भाई P&L के डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंडिचर के साइड जो चीजें आएंगी वो हमारे नेट प्रॉफिट को कम करेगा, सीधी सी बात है। और P&L के क्रेडिट साइड जो चीजें आएंगी क्लास, वो हमारे नेट प्रॉफिट को बढ़ाएगा। लेकिन अगर तुमने मान लो रिपेयर कराया मशीन का, तो वो यहाँ पे आएगा, वो नेट प्रॉफिट को कम करेगा, डेप्रीशिएशन कम करेगा। लेकिन मशीन खरीदा वो यहाँ नहीं आएगा, मशीन खरीदा वो क्लास कहाँ जाएगा, एसेट साइड जाएगा, बिकॉज वो कैसा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। तो जितने भी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर होते हैं, बिल्डिंग खरीदा, मशीन खरीदा आपने, वो सब असेट साइड आएगा, वो यहाँ नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इस असेट का जो डेप्रीशिएशन है वो यहाँ पे आएगा, P&L अकाउंट में आएगा। मेरी बात समझ गए, मशीन खरीद रहे हो, बिल्डिंग खरीद रहे हो, वो सब यहाँ पे आएगा, उसका डेप्रीशिएशन यहाँ पे आएगा, रिपेयर मेंटेनेंस सब यहाँ पे आएगा। और नई मशीन को खरीद रहे हो, उस टाइम पे जो कार्टेज दे रहे हो, उस टाइम पे जो किराया भाड़ा दे रहे हो, वो भी कैपिटल नेचर का होता है, वो सब भी यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे नहीं आएगा। आपने डेप्रीशिएशन में पढ़ा रखा है मैंने, असेट खरीदी 2 लाख की, इंस्टॉलेशन लगा 50,000, तो असेट 2.5 लाख की हुई, ना कि 2 लाख की, ठीक है। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं उसको, इसलिए वो बैलेंस शीट में असेट साइड जाता है। मेरी बात समझ गए? तो ठीक है सर, हमको पता है P&L में क्या क्या आता है, और असेट खरीदते हैं तो वो बैलेंस शीट में आता है, ठीक है। बट अब आप गलती क्या करोगे, ध्यान समझना, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं गलती क्या होंगी। यहाँ पे लिखा है लव कुश 2 पार्टनर है, रेशियो इक्वल है, इन्होंने शुभ को एडमिट किया है क्लास इक्वल शेयर के लिए 1/3 के लिए। गुडविल अग्रीड वैल्यू 2 ईयर परचेज, तो मुझे पता है मल्टीप्लाई करना है 2 से, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, 4 साल का क्लास एवरेज लेना है, 20 21 22 23। द बुक्स ऑफ अकाउंट, पहले हमें काम करते हैं ना, इतना अच्छे से बना लेते हैं, पहले इतना अच्छे से बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट हेडिंग आ जाएगी हमारी, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, बनाओ मेरे साथ साथ, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स, और ईयर के बाद प्रॉफिट्स, फिर एडजस्टमेंट्स, फिर नॉर्मल प्रॉफिट। ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, और ये है एडजस्टमेंट्स, और ये है नेट प्रॉफिट जो दिया रहता है, और ये क्लास ईयर एंडेड। तो ईयर जो था हमें दे रखा था 31 मार्च 20, 21,
22, 23। प्रॉफिट दिया है 70, 1,55,000, 144, 70,000, 1,00,000, नेगेटिव का 55 मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, आप माइनस भी लगा सकते हो, 1,44,000 प्लस का 144, ये 55,000 है नेगेटिव का, और ये 1,70,000, 1,70,000। ठीक है, आपने इतना काम कर दिया, ईयर लिख दिया, प्रॉफिट लिख दिया। ध्यान सुनना, अब हम एडजस्ट करेंगे। द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द फर्म परस्यू एंड द फॉलोइंग वाज नोटिस। ये क्या नोटिस हुआ? फर्म हैड अ प्रॉफिट ऑन सेल। मेरी बात ध्यान सुनना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, जो कि एबनॉर्मल गेन है, खुद ही बता दिया इन्होंने कि भाई वो एबनॉर्मल गेन है, ठीक है, 10,000 का ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 20। सुनो, 31 मार्च 20 मतलब इसके अंदर, तो इसके अंदर एक क्लास एबनॉर्मल गेन है तो माइनस कर दो। भाई एबनॉर्मल गेन को आपने क्या करना है? हटा देना है। एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देना है, गेन को हटा देना है। ये हमारा गेन नहीं है, ये बिजनेस का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन में कमाया गया हुआ गेन नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो इसको हटाओ, क्योंकि गुडविल में हम इसको नहीं कंसिडर करते। ठीक है, अगला, फर्म इनकर्ड लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर। ये एबनॉर्मल लॉस है, 20,000। किस ईयर में? 21 में, इसमें। तो भाई लॉस है तो आपको ऐड कर दो 20,000, तो ये तो ऐड हो जाएगा, सिंपल। ओके, आसान है ना? ठीक है, अब जरा थर्ड वाला पॉइंट देखना, बिकॉज तुम्हें ये क्वेश्चन कराने का मतलब ही है कि थर्ड पॉइंट बहुत अच्छा है। ध्यान सुना, थर्ड पॉइंट क्या है? रिपेयर ऑफ कार 50,000। कार को रिपेयर कराया, बेटा सुनो, कार को रिपेयर कराया 50,000, यहां लिखना चाहिए था, है ना? कार को रिपेयर कराया 50,000, यहां लिखते तो तुम्हारा प्रॉफिट 50,000 से कम हो जाता, बिकॉज ये एक नॉर्मल एक्सपेंस है। तुमने रिपेयर कराया, खर्चा कम हो गया, तुम सॉरी प्रॉफिट कम हो गया बिकॉज ये खर्चा हो गया। ओके, इन्होंने क्या कांड करा है? इन्होंने क्या करा है क्लास उसको? इन्होंने इन द ईयर एंड 31 मार्च 22, ये नहीं था क्वेश्चन क्लास, क्या था क्वेश्चन? हाँ ये था, रिपेयर टू कार 50,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट। गलती से उसको असेट मान लिया। भाई रिपेयर किया तो P&L में जाना चाहिए, इन्होंने व्हीकल गाड़ी मान लिया। यार असेट को रिपेयर कर रहे हो तुम, तो वो गाड़ी कैसे हो गई? तो तुमने क्या किया क्लास? उसको तुमने उसे बैलेंस शीट में दिखा दिया, यहां दिखा दिया, है कि नहीं? व्हीकल यहां दिखा दिया 50,000। तो इससे हुआ क्या? फिर तुमने यहां नहीं दिखाया, तुमने यहां दिखाया नहीं, तुमने इसको यहां दिखा दिया। कई बार उल्टा कर लेते हैं, कार खरीदते हैं और P&L में दिखा देते हैं, यहां पे रिपेयर किया और असेट में दिखा दिया। तो अगर आपने 50,000 यहां नहीं दिखाया, इसका मतलब आपका प्रॉफिट 50,000 से ज्यादा है कि नहीं? मुझे बताओ। अगर क्लास आपने मशीन को या कार को रिपेयर कराया, वो P&L में जाना चाहिए था, डेबिट साइड, आपने P&L में नहीं दिखा के उसको असेट साइड दिखा दिया। इसका मतलब P&L में आपने 50,000 खर्चा नहीं दिखाया, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, जबकि 50 का खर्चा हुआ है। तो क्लास ये कम कर दो, माइनस कर दो, कितना? 50,000, क्योंकि भाई 50,000 का वो एक्चुअली में कार नहीं था, रिपेयर था, आपने नहीं दिखाया। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अगर आपने उसको कार मान लिया, एक रिपेयर का खर्चा हुआ है, तुमने उसे कार मान लिया, तो जब कार माना है तो कार पे डेप्रिसिएशन भी लगाया होगा, जाहिर सी बात है, होगा। क्वेश्चन में लिखा है ना डेप्रिसिएशन लगाया, मैं दिखाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने उसे कार मान लिया, फिर डेप भी लगा दिया। देखो ना, द रिपेयर ऑफ कार 50,000 रॉन्गली डेबिट टू व्हीकल अकाउंट। तुमने गलती से व्हीकल में डाल दिया, मतलब P&L में डाला नहीं, तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ गया 50,000 से, बट वो खर्चा हुआ है तो कम करो, हमने कम कर दिया। लेकिन ये कांड कब हुआ? 1 जून को। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 महीने तुमने गाड़ी को इस्तेमाल किया और तुमने डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन व्हीकल, खुद ही कह रहा है, डेप लगा दिया 12%। किस मेथड से? SLM मेथड से, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी कि तुमने स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन भी लगा दिया। भैया वो कार था ही नहीं, वो तो रिपेयर है, तो डेप तो नहीं लगाना चाहिए था, पर तुमने लगा दिया। अच्छा मुझे बताओ, डेप आता कहाँ पे? डेप यहाँ पे आता है। तो तुमने जब डेप यहाँ लगाया तो कैसे लगाया होगा? 50,000 का 12% और 10 महीने का, जरा बताओ क्लास कितना आएगा? 5,000। तो तुमने यहाँ 5,000 का डेप लगा दिया, तुम्हारा प्रॉफिट 5,000 से कम हो गया। ठीक करने के लिए क्लास तुम 5,000 रुपए ऐड कर दो। मेरी बात समझ रहे हो ना? तुमने डेप लगा दिया, डेप लगाने से प्रॉफिट कम हो जाता है, और तुमको डेप नहीं लगाना था, तुमने क्लास ऐड बैक कर दिया 5,000 रुपए। तो सबसे पहली गलती कि तुमने रिपेयर को नहीं लिखा, जिसकी वजह से तुम्हारा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, ठीक करने के लिए कम कर दिया। दूसरी गलती, तुमने डेप क्यों लिखा? क्योंकि तुमने कार माना, तो तुमने डेप लगा दिया, उस पर कार वो था ही नहीं, डेप लगना ही नहीं चाहिए था। तो जो डेप लगा, प्रॉफिट 5 से कम हुआ, ठीक करने के लिए 5,000 का प्रॉफिट बढ़ा दो। पर क्योंकि डेप तो हर साल लगेगा, अगर तुमने आज एसेट खरीद लिया, डेप्रिसिएशन तो हर साल लगेगा, हर साल का डेप्रिसिएशन है ये, तो जो डेप्रिसिएशन आप लगाओगे वो तो हर साल लगेगा।
तो तुमने इसका मतलब पर एनम ये रहा, तो तुमने अगले साल भी डेप लगा दिया होगा। और एसएलएम मेथड क्या कहता है, डब्ल्यूडीवी क्या कहता है क्लास की 50,000 में से जो डेप लगा है 5 घटा दो, 45,000 का 10% या 12% जो भी वो लगाओ। लेकिन ये एसएलएम है, तो एसएलएम में हर साल जो डेप लगेगा वो कॉस्ट लगेगा, तो 50,000 का 12% कितना बनेगा 6,000। तो यानी कि 6,000 का डेप आपने यहाँ भी लगा दिया, अगले साल भी, अगले साल का प्रॉफिट भी कम कर दिया। ठीक करने के लिए 6,000 रुपये आप यहाँ पे ऐड कर दो। मेरी बात समझे, आपने दोनों साल डेप लगा दिया और नहीं लगना चाहिए दोनों साल डेप, क्योंकि वो असेट है ही नहीं, वो तो रिपेयर है। तो क्लास आपने दोनों साल जो डेप लगाया था उसकी गलती को सुधारो, उसको ऐड कर दो। ये है आपका एडजस्टमेंट। ये आपका आएगा नॉर्मल प्रॉफिट इस ईयर का 60,000, इस ईयर का आएगा 1,20,000। इसका करके देखते हैं क्लास, इसका तो कुछ नेगेटिव है तो अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा एग्जैक्ट फिगर के लिए। 5,000 है, माइनस करोगे 55,000, माइनस करोगे 50,000, ये तो माइनस का 1,00,000 आ गया, माइनस का 1,00,000 आ गया। और 144 प्लस 6 ये तो 150 हो गया, 1,50,000। तो इस तरीके से आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 150 माइनस 1,00,000 प्लस 120 प्लस 180, ये आ गया 2,30,000। तो आपकी जो गुडविल निकलेगी वो कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट 2,30,000 है और कितने साल है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखा था, तो आप इसे डिवाइड दे दो 2 से, तो 1,15,000, 1,15,000 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 1,15,000। तो इस तरीके से क्लास ये क्वेश्चन भी हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्लास क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और सबसे फेवरेट क्वेश्चन मतलब टॉपिक ये रहता है, पॉइंट ये रहता है कि रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया, कैपिटल को रेवेन्यू। ओके, अच्छा अब क्वेश्चन क्लास ये भी कह सकता था आपसे कि आपने कार खरीदी, मेरी बात ध्यान समझना, आपने कार खरीदी लेकिन फिर भी आपने उसको रिपेयर मान लिया, ऐसा भी हो सकता है उल्टा। अभी आपने रिपेयर किया उसको कार मान लिया, कल वो क्वेश्चन कहता कार खरीदी आपने रिपेयर मान लिया, तो हुआ क्या, अगर आपने रिपेयर मान लिया तो आपने क्लास यहाँ लिख दिया प्रॉफिट कम हो गया, ठीक करने के लिए प्रॉफिट को बढ़ा दो। बट आपने रिपेयर उसे माना तो आपने डेप तो नहीं लगाया होगा, फिर अब आपको डेप लगाना चाहिए था, आपने लगाया नहीं, तो डेप लगाओ और प्रॉफिट को कम करो। तो जो रिपेयर का खर्चा है उसे ऐड कर देना और क्लास जो डेप है उसे माइनस कर देना। अभी उल्टा था तो इसलिए ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ। यही फंडा है इसका। मैं आगे क्वेश्चन बहुत डिस्कस करूंगा, ये फर्स्ट स्टेप चल रहा है क्लास, आराम से अच्छे से करते हैं सिलेबस, फिर रिवीजन वगैरह भी आएगा डीपली, वन शॉट वगैरह बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ और वन शॉट आएंगे, बहुत कुछ आएगा आगे चल के, बिफोर एग्जाम तक बहुत काम होगा, डोंट वरी। ठीक है, अब बस आप करते चलो अच्छे से जो मैं करा रहा हूँ फिलहाल। एक और क्वेश्चन है, सुमित ने परचेज किया अमित का बिजनेस और गुडविल की कैलकुलेशन की गई 2 ईयर परचेज, तो मल्टीप्लाई बाय 2, एवरेज नॉमिनल प्रॉफिट 4 ईयर, 4 साल का आपको दे रखा है क्लास। तो कर लेते हैं इसको भी क्लास, उसी तरीके से एक स्टेटमेंट बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, स्टेटमेंट बनाते हैं कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। अगर कोई बिना स्टेटमेंट के करना चाहता है तो भी ठीक है, बट हाँ एक स्टैंडर्ड तरीका होता है और अच्छा दिखता है, अगर हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमारा आंसर जो है वो देखने में अच्छा लगता है। ये है, तो यहाँ लिख दो नॉर्मल प्रॉफिट, ये एडजस्टमेंट्स है प्लस माइनस जो होगा, और ये है क्लास प्रॉफिट, और ये है ईयर एंडेड, और हेडिंग डालोगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, चलो अब जरा क्लास ईयर देखते हैं क्या क्या है, 20, 21, 22, 23, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23। ठीक है, अच्छा अब जो प्रॉफिट है 80, 1, 45, 1, 60, 2 लाख, 80, 1,45,000, 1,60,000 और 2 लाख, 80, 1,45,000, 145, 160 एंड 2 लाख। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस 20,000 डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट 31 मार्च 20, एक एबनॉर्मल लॉस था, ऐड कर दो भाई, एबनॉर्मल लॉस को आपने ऐड कर देना है, वो नहीं आना चाहिए था। 80 + 20 आपका इस साल का प्रॉफिट आ गया 1 लाख। ठीक है, अगला है सेकंड पॉइंट, अ फिक्स असेट सोल्ड इन द ईयर 31 मार्च 21, ध्यान रखना 31 मार्च 21 है तो इसी साल आएगा, 31 मार्च 21 है, राइट, 31 मार्च 21 तो इसी साल के अंदर कवर होगा वो, 31 मार्च 21। एंड गेन है 25,000 का, वॉज क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और एक आपने मशीन को बेचा उससे गेन है, एबनॉर्मल गेन है, तो आपने माइनस कर देना है। ईयर का खास ख्याल रखना क्लास की, किस ईयर में क्या क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। तो अगर 31 मार्च 21 लिखा है तो इसी ईयर के अंदर होगा, 1 अप्रैल 21 लिखा होता तो वो इस ईयर के अंदर आता। ये सिर्फ 31 मार्च 21 तक ही है, 1 अप्रैल 21 लिखा होता फिर इसमें हम चेंज नहीं करते, इसमें करते। उसी तरीके से अगर आप पिछला क्वेश्चन देखोगे तो 1 जून 21 लिखा है,
राइट। 1 जून 21, तो 1 जून 21 किस में, इसका ईयर एंड क्या है, 31 मार्च 22, तो हमने इसमें ट्रीट किया और इसमें ट्रीट किया। समझ रहे हो, तो आप ध्यान रखना कि ईयर क्या है। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च, एसेट ऑफ द फर्म वाज नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। इंश्योरेंस, देखो इंश्योरेंस प्रीमियम कैसा खर्च होता है मुझे बताओ। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? अगर हम बिजनेस चला रहे हैं, हमने सामान को इंश्योरेंस इंश्योर्ड कर रखा है, इंश्योरेंस जैसे मेरे इस पैनल का इंश्योरेंस है मान लेते हैं, ठीक है, या कैमरे का इंश्योरेंस है, तो ये नॉर्मल एक्सपेंस है भैया, ये बिजनेस की चीजों का इंश्योरेंस है, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस थोड़ी है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, नॉर्मल इंश्योरेंस है, एसेट का इंश्योरेंस है, और आपने क्लास उसे लिया ही नहीं, तो भाई ये नॉर्मल खर्चा है, ये एबनॉर्मल नहीं है। और अगर आपने नॉर्मल खर्चा नहीं लिया तो लो 15,000 रुपए क्लास 31 मार्च 22 से माइनस करो, 15,000 रुपए 31 मार्च 22 से माइनस करो, क्योंकि नॉर्मल एक्सपेंस है, नॉर्मल एक्सपेंस है, माइनस करना चाहिए था, तुमने किया नहीं तो माइनस कर दो। एबनॉर्मल एक्सपेंस है, माइनस नहीं करना चाहिए था, तुमने कर दिया, तो एबनॉर्मल एक्सपेंस को ऐड करते हैं। तो ये रीजन है इसका। सर आपने तो बोला था नॉर्मल एबनॉर्मल एक्सपेंस को प्लस करो, एबनॉर्मल गेन को माइनस करो, तो भैया ये एबनॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल है, समझ रहे हो। चलो, और इस साल तो कुछ वही नहीं क्लास, तो आप देख लो 145 में से तो ये आएगा 1,20,000, 145 माइनस 25, 160 माइनस, तो ये आएगा 145, यहाँ कोई चेंज नहीं है, तो ये एज इट इज आएगा 2 लाख। तो उसकी टोटलिंग करो, गुडविल की वैल्यूएशन करो, कितना आ रहा है देखो, 1,02,20 आ गया क्लास, प्लस 1,45,000 और प्लस आएगा 2 लाख, ये आएगा 5,65,000। और तो कोई पॉइंट दिया हुआ नहीं है ना, ठीक है। अब क्लास निकालते हैं गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखोगे एवरेज प्रॉफिट इनटू, ऐसे लिखना पेपर में, नंबर ऑफ ईयर परचेज, और कोशिश करना हर चीज़ फुल लिखो, शॉर्ट ना लिखो, टीचर को पता नहीं ना, कोई भरोसा टीचर का, मूड खराब हो। 1 2 3 4, 4 साल का है, इंटू 2 ईयर था ना, तो इंटू 2 डिवाइड बाई 4, इट्स 2,82,500, ये आ गया आपका आंसर, 2,82,500 गुडविल का आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्लास ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। और 2 ईयर परचेज दिया हुआ था ना क्लास, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर था, लेकिन ईयर परचेज था 2, तो 2 ईयर परचेज। ओके, तो आई होप क्लास कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो यही सब एडजस्टमेंट है जो तुम्हें ध्यान रखना है। इसके अलावा तुम्हें एक और पॉइंट का ध्यान रखना है जो क्लास कई बार पूछा जा सकता है, मैं आगे चल के जरूर कभी डिस्कस करूंगा, बट फिलहाल नहीं है बुक में तो डिस्कस नहीं करा मैंने, वो ट्रीटमेंट ऑफ अंडर और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। मेरी बात ध्यान समझना, अगर आपने दिस ईयर, इस ईयर आपने क्लोजिंग स्टॉक को गलती से ओवर वैल्यू कर दिया, तुमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा ले ली, मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना, अगर तुमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को ज्यादा ले लिया, वो 50 था तुमने 60 कर दिया, तो इससे होगा क्या कि तुम्हारा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा क्लास, तुम्हें नेट प्रॉफिट से माइनस करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर तुमने ज्यादा ले लिया तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक करने के लिए क्लास तुमको नेट प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा इस साल। अच्छा, और इसका इफेक्ट नेक्स्ट ईयर भी पड़ेगा, तो नेक्स्ट ईयर क्या करना पड़ेगा क्लास, तुमको नेट प्रॉफिट को प्लस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमने इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिया है, और इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। तो इस साल का क्लोजिंग अगर ज्यादा तो अगले का ओपनिंग भी ज्यादा, और ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट गिर जाएगा। ठीक करने के लिए क्लास आपको ऐड करना पड़ेगा। मतलब क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट कुछ ऐसा है कि वो 2 साल में इंपैक्ट डालेगा, ओपनिंग का नहीं डालेगा 2 साल में, क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट 2 साल में आएगा। मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखो, ये है क्लास तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ये है तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट। मान लेते हैं क्लास आपका यहाँ पे एक ही चीज़ है, परचेज 5, सेल है 10, क्लोजिंग स्टॉक है 3, ठीक है, तो ये 13 हो गया, ये 13 हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 8, ठीक है। जीपी आ गया क्लास आपका 8। यही जीपी कल को सारा ट्रीटमेंट होने के बाद ये आपका जीपी जो बन जाएगा वो एनपी बन जाएगा। मेरी बात समझ गए। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा ले लिया है, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा ले लिया, 3 की जगह आपने क्लोजिंग स्टॉक को 5 ले लिया, तो ये हो गया 15, 15 में से 5 आंसर आया 10, तो यानी क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लोगे तो आपका जीपी ज्यादा हो जाएगा। ठीक करने के लिए आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और अगर आपने क्लोजिंग, दूसरी बात, अगर इस साल का जो क्लोजिंग है वो 3 था लेकिन आपने ज्यादा ले लिया क्लास, आपका क्या बन गया 5, तो अगले साल का ओपनिंग भी ज्यादा हो गया, और ओपनिंग ज्यादा होता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है, इसलिए ठीक करने के लिए ऐड बैक कर देंगे इसको। दैट्स इट। तो ये बात आप ध्यान रखना क्लास, बहुत कम पूछा जाता है, बट हाँ अगर आ गया तो क्लास इस तरीके से जरूर तुम कर लेना। अच्छा, एक चीज और फाइनल बस ये ध्यान रखना है कि अगर दिस ईयर, अगर इस साल का आपने ओपनिंग स्टॉक को क्लास ज्यादा ले लिया, तो अगर आपने ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा ले लिया तो आपको ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट कम हो गया। ठीक करने के लिए क्या करना है क्लास, आपको
नेट प्रॉफिट को ऐड कर देना है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा या कम हुआ तो क्या होगा, और क्लोजिंग स्टॉक का सीधा रिलेशनशिप है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, ठीक करने के लिए प्रॉफिट कम कर दो, और इसका उल्टा अगर क्लोजिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट घट गया होगा, है ना, तो क्लास आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो ये एक ट्रीटमेंट है क्लास क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन। तो इसको क्लास आपने बस ध्यान रखना है। मैं फाइनल रिपीट करूँ, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ओपनिंग स्टॉक का इनडायरेक्ट। ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट है, जबकि ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो यानी कि अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक करने के लिए कम कर देना, क्लोजिंग स्टॉक घटेगा तो प्रॉफिट घटेगा, ठीक करने के लिए ऐड कर देना, ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट घटेगा, ध्यान रखना, और ओपनिंग स्टॉक घटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ठीक करने के लिए उसका उल्टा कर देना। ये है, अगर आप बोलोगे तो किसी दिन मैं स्पेशल इसी टॉपिक के ऊपर क्लास आधा घंटा लगेगा मुझे, स्पेशल इस टॉपिक के ऊपर विद एग्जाम्पल लेके वीडियो बना के बता दूंगा, अगर सारे बच्चे कॉमेंट करोगे, रिक्वेस्ट करोगे तो। बट मैंने इतना बताया ना क्लास, इससे बहुत है, इससे सारा कुछ कवर हो जाएगा, जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मेथड के दो पार्ट है, पहला है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सर नंबर ऑफ ईयर परचेज तो गिवन होता है, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या है, तो इसको निकालने का भी एक तरीका है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। सर प्रोडक्ट किस चीज का, तो ये क्लास हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, और क्वेश्चन के थ्रू समझ के ही हम लोग क्लास इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। बहुत सिंपल है, और आज की क्लास छोटी सी है, आराम से हम लोग अच्छे से कर लेंगे इसको, ठीक है। तो आओ क्लास चलते हैं। अच्छा एक सवाल और, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को कब लगाना है, इट इज जनरली यूज्ड, इट इज जनरली यूज्ड व्हेन प्रॉफिट्स आर इन ट्रेंड, प्रॉफिट्स आर इन ट्रेंड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जनरली तभी यूज किया जाता है जब प्रॉफिट्स ट्रेंड में हो। ट्रेंड का मतलब क्या है, इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जनरली, ऐसा हमेशा नहीं, परफेक्ट नहीं, हाँ, लेकिन अगर आपसे थ्योरी में क्वेश्चन पूछता है कि कब यूज किया जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जनरली, थ्योरी में ही बोल रहा हूं, बस ओनली थ्योरी क्वेश्चन पूछता है, 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको एक टिक करना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड तभी यूज किया जाता है जब प्रॉफिट्स या तो क्लास कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हो, ट्रेंड में हो, मतलब पहले से बढ़ता चला जा रहा हो या घटता चला जा रहा हो, जनरली तब यूज किया जाता है। और वेट का मतलब क्या होता है, इंपोर्टेंस, आप किस प्रॉफिट को ज्यादा इंपोर्टेंस देते हो, राइट। तो वेट मतलब क्या है क्लास, इंपोर्टेंस, किस साल का प्रॉफिट आपके लिए ज्यादा अहमियत रखता है। तो ये सब क्वेश्चन में दिया होगा, और हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। अब ये कैसे निकलेगा, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। रमन दमन दो पार्टनर्स हैं क्लास, इनकी रेशियो 60-40, 60-40 को 6:4 या 3:2 बोल सकते हैं, बात बराबर है। 60-40 का मतलब 3:2 ही होता है, हमने छोटा कर दिया, सिंपल कर दिया, बात बराबर है, 3:2। ओके, एंड फॉर द लास्ट 4 ईयर दे हैव गेटिंग एनुअल सैलरी 50 और 40। अच्छा मैं अगर बात बोलूं, यहाँ पे क्लास दोनों की जो सैलरी है वो 90,000 है। एक क्लास नोट आप सब लिख लेना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन या मैनेजमेंट कॉस्ट, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, ठीक है, या मैनेजमेंट कॉस्ट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट वंस। होता क्या, मेरी बात समझना, देखो मैनेजमेंट की जो कॉस्ट है या पार्टनर्स की जो सैलरी है ना, वो खर्चा है, वो एक्सपेंस है, वो खर्चा है, और खर्चा प्रॉफिट को कम करता है।
तो आप क्या करोगे, जितना भी खर्चा है पार्टनर्स की सैलरी का या मैनेजमेंट एक्सपेंस दे रखा है, मैनेजमेंट का कोई कॉस्ट दे रखा है, उसे आपने एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट से एक बार माइनस करना है। बस एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट से उसे एक बार माइनस करना है। आप चाहो तो हर साल के प्रॉफिट से माइनस करो, वो मेहनत का काम हो जाता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी। बेहतर है कि आप एक ही बार माइनस कर दो, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, ये पूरे चैप्टर में काम आएगा, बिकॉज प्रॉफिट को वो कम करता है और जब भी गुडविल निकालते हैं तो हमें ट्रीट करना पड़ता है। तो यहाँ पे दे रखा है पार्टनर की सैलरी 90,000 है और सारे पार्टनर्स की साल भर की सैलरी, पर मंथ की नहीं, साल भर की सारे पार्टनर की सैलरी जो भी है वो प्रॉफिट से माइनस करना है। द एनुअल अकाउंट हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट। अच्छा, आफ्टर पार्टनर सैलरी है क्लास, पार्टनर्स की सैलरी के बाद है ये, और ये कितना कितना है, 140, ठीक है, 1,01,000, 1,30,000 आपको 3 साल का दे रखा है, राइट। लास्ट 4 ईयर दे हैव, जैसे 4 साल की यहाँ पे सेल आपको प्रॉफिट, अच्छा और भी कुछ दे रखा होगा फिर आपको कहीं ना कहीं, अच्छा 3 साल का ही दे रखा है, चलो ठीक है। ऑन द 1st of April जीनू इज एडमिटेड। देखो यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है ना, ये सिर्फ इतना बताना चाह रहा है कि देखो जीनू एडमिट हो रही है, इसीलिए क्लास हम गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं। यानी कि गुडविल की वैल्यूएशन कब करते हैं क्लास, जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है। तो यहाँ पे जीनू एडमिट हो रही है, जिसकी वजह से क्लास हम लोग गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं। फॉर 1/4 शेयर विदाउट एनी सैलरी, तो जीनू को कोई सैलरी नहीं मिल रही, ध्यान रखना, ठीक है। गुडविल इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और एवरेज प्रॉफिट लेना है 3 इयर्स का आफ्टर पार्टनर सैलरी। इसीलिए पार्टनर्स की सैलरी में से मतलब कि पार्टनर के प्रॉफिट में से हम सैलरी को माइनस करेंगे, जो कि 90,000 है, दोनों पार्टनर की साल भर की। दो ही पार्टनर को सैलरी मिलती है, रमन दमन, जीनू को कोई सैलरी मिलती। प्रॉफिट का वेट दिया है 1 2 3, ग्रेटेस्ट वेट गिवन टू द लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर को दिया है ग्रेटेस्ट वेट। चलो हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे क्लास, ध्यान समझना। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, और बहुत छोटा सा टेबल है, कोई बड़ा टेबल नहीं है। सबसे पहले क्लास ईयर लिखेंगे, फिर प्रॉफिट लिखेंगे, फिर एडजस्टेड प्रॉफिट लिखेंगे, फिर वेट लिखेंगे, फिर प्रोडक्ट लिखेंगे। मैं आपको दोनों तरीके से दिखाऊंगा करके। सबसे पहले ईयर, फिर प्रॉफिट्स, फिर लिखेंगे प्रॉफिट्स आफ्टर सैलरी, प्रॉफिट्स आफ्टर सैलरीज, फिर वेट, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो आपको कितना दे रखा है क्लास, यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है, ईयर दे रखा है क्लास 21, 22, 23, 140, 11, 31, 140, 1,01,000, 1,30,000, और ईयर आपको दिया है क्लास 31 मार्च 2021, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, ठीक है। ये दोनों आपको दिया है। वेट दिया है क्लास 1 2 3 इस तरीके से, और जो लेटेस्ट ईयर 2023 उसको थर्ड दे दिया, ग्रेटेस्ट वेट टू द लास्ट ईयर, यानी 2023 को आपने ग्रेटेस्ट वेट दे दिया। ये आपको करना पड़ता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में। ईयर, प्रॉफिट्स, उसके बाद है क्लास प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, क्योंकि सैलरी था इस क्वेश्चन में। अगर इस क्वेश्चन में सैलरी नहीं होता ना, मैं ये कॉलम नहीं बनाता, फिर मैं इस प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लिख देता। जो प्रोडक्ट है वो ये है। तो अगर मैं घटाऊं सैलरी, दोनों पार्टनर की सैलरी कितनी है, 90,000, तो मैं घटा देता हूँ 140 में से 90 घटा दो तो कितना क्लास बचेगा, 140 में से 90 जाएगा तो क्लास कितना बचेगा, 50,000, और 101 में से घटा दो क्लास 90, तो ये बहुत ही कम बचेगा, ओनली 11,000, और 1,30,000 में से 90 घटा दोगे तो 40 बचेगा, ये बचेगा 40,000, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये हो गया 40, ये हो गया 11, ये हो गया 50, टोटल आ गया क्लास 1,01,000, 1,01,000। ये हो गया क्लास प्रोडक्ट 6 हो गया। अब इनका मतलब टोटल वेट हो गया 6, इनका मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 50,000, 11 इंटू 2 22 आएगा, 40 इंटू 3 1,20,000। तो 1,00,000 ये हो गया क्लास आपका 50,000, 22,000, 1,20, ये आएगा 1,92,000, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है क्लास, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट जो कि है 1,92,000 अपॉन टोटल वेट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज जो दे रखा है क्लास आपको, वो कितना दिया हुआ है क्लास, 4 ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो ये हो गया। तो मतलब एक टेबल एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। 192 डिवाइड बाई 6 इंटू 4 करेंगे तो ये आएगा 1,28,000, ये आ गई क्लास गुडविल। ये आ गया टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सिंपल। अब अगर आप इस क्वेश्चन को एक और तरीके से करते, पहले आप इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूं।
अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करते, एक तरीका और आप यूज करते, तो आप देखते हैं 1,28,000 आंसर आता कि नहीं। तो फिर आप क्या करते, आप ये कॉलम हटा देते, ये कॉलम हटा दो, सीधा क्लास आप लिखते प्रॉफिट और वेट, और यहाँ पे क्लास प्रोडक्ट, वैसे तो यहीं लिखोगे आप, अभी तो जगह खाली थी लिख दिया मैंने। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो सीधा, 140 इंटू 1,40,000, एक इंटू 2 कितना आएगा, 2,02,000, और ये आएगा 3,90,000। ठीक है, अगर आप टोटल देखो 390 प्लस 202 प्लस 140, 7,32,000। अच्छा, अब गुडविल निकालने का, सैलरी भूल जाओ, सैलरी को या तो हर साल की प्रॉफिट से अलग अलग घटाओ या एवरेज से एक बार घटा दो, बात बराबर है। तो मैं एवरेज निकालता हूं, टोटल प्रोडक्ट ये हो गया अपॉन टोटल वेट 6 है, माइनस एक बार घटा दो बस आप उसमें से, एवरेज में से, तो ये आएगा ना वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। चेक करते हैं क्लास कि 120 आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। 732 डिवाइड बाई 6 ये आ गया 122, माइनस करोगे 90, ये आ गया 32, तो 32 इंटू 4, क्या ये सेम आ रहा है, तो एब्सोल्युटली सेम आ रहा है। तो आप इसे क्या समझे, सच कहूं तो मुझे ये वाला ज़्यादा आसान लगता है, इसीलिए मैंने रूल लिखवाया आपको कि जब कभी भी आपको पार्टनर्स की सैलरी या मैनेजमेंट कॉस्ट दे रखी होगी तो उसको आपने एवरेज प्रॉफिट से एक बार घटा देना है। हर साल की प्रॉफिट से घटाओगे तब भी एक ही बात है, एवरेज से एक बार घटाओगे तब भी एक ही बात है। आई होप आप सबका डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप हर साल से घटाओ या क्लास एवरेज में से एक बार घटा दो, बात बराबर है, क्योंकि वो खर्चा है, वो एक्सपेंस है, वो प्रॉफिट्स को कम करते हैं, इसीलिए क्लास हमने माइनस करके निकाल दिया गुडविल। आई होप क्लास 1,22,000 आपका ये क्लियर हो गया, गुडविल की वैल्यूएशन निकल गई। आप ईयर लिखोगे, फिर प्रॉफिट लिखोगे, फिर आप वेट लिखोगे, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, एवरेज निकलेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट उसको बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, उसी में से घटा देना सैलरी साल भर की। अगर किसी पार्टनर की दी 6,000 पर मंथ और 2 पार्टनर है तो 6,000 इंटू 2, तो दोनों पार्टनर की 12,000 है, लेकिन एक महीने की है, फिर इंटू 12 करना, जो 144 आएगा 144, वो है टोटल सैलरी साल भर की दोनों पार्टनर की सैलरी, वो आप घटा देना, आ जाएगा आंसर। तो ये था क्लास आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट किसे कहते हैं, देखो सुपर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल से ऊपर, जैसे नॉर्मल मैन और सुपरमैन, नॉर्मल पावर और सुपर पावर, तो वही है। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है कि नॉर्मल प्रॉफिट से आप कितना कमा रहे हो। तो सबसे पहले दो वर्ड यहां समझते हैं क्लास, जब हमने बात उठा दी है तो नॉर्मल प्रॉफिट किसे कहते हैं और सुपर प्रॉफिट किसे कहते हैं, ठीक है, सिंपल सीधी भाषा में समझते हैं, फिर इस मेथड से गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखेंगे। तो इसे कैसे निकालते हैं, ये है क्या, सुनो मेरी बात को। चलो, मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, सुनो मेरी बात, नहीं, मेरे बैंक में 10 लाख रुपए की एफडी है, ठीक है, मैंने एक एफडी कराई थी 10 लाख रुपए की, और वो एफडी मुझे साल में 1 लाख रुपए दे रहा है, ठीक है, मतलब 10% मुझे साल में दे रहा है, मान लेते हैं, ठीक है, तो हर साल मुझे 1 लाख रुपए मिल रहा है। तो इस 1 लाख रुपए को बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है, मिनिमम रिटर्न, कि कम से कम तो मुझे इतना मिल रहा है। मैं घर बैठे बैठे हर साल 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ क्योंकि मेरी बैंक में 10 लाख रुपए की एफडी है, तो हर साल मुझे 1 लाख रुपए मिल रहा है। तो ये है क्लास मेरा मिनिमम रिटर्न, इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। कम से कम तो मेरे को इतना मिलेगा, मैं काम करूं ना करूं, मेरे घर बैठे बैठे मिल रहा है। अब मैं इस 10 लाख रुपए को उठा के बिजनेस में डाल देना चाहता हूं और कोई बिजनेस खोलना चाहता हूं या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं या कुछ भी, तो मुझे पक्की बात है 1 लाख से ज्यादा रिटर्न चाहिए। भाई 1 लाख रुपए तो मुझे एफडी से ही मिल रहा था, अगर मैं बिजनेस में उसे इन्वेस्ट कर रहा हूं तो कुछ तो मुझे एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो मान लेते हैं क्लास कि मेरा बिजनेस में इन्वेस्ट करने से मुझे मिल रहा है 1.5 लाख रुपए। तो ये जो 1.5 लाख रुपए है क्लास, ये 1 लाख से कितना ज्यादा है, 50,000। तो इस 50,000 को क्या बोलते हैं क्लास, सुपर प्रॉफिट, और ये जो 1.5 लाख है इसको बोलते हैं एक्चुअल प्रॉफिट। तो मेरा मिनिमम जो मनी इन्वेस्टेड था उसका जो रिटर्न था 1 लाख, मिला मुझे 1.5 लाख, वो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है। तो जो 1 लाख से कितना ज्यादा मिला बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने से, 50,000 ज्यादा मिला, 50,000 मोर मैंने अर्न किया, उसी को क्या बोलते हैं क्लास, सुपर प्रॉफिट। और इस मेथड से गुडविल निकालते हैं। और कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग ऑफ फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला क्या है देखो जरा, गुडविल इज इक्वल टू, और कोशिश करना यहीं पे याद हो जाए, जो भी मैं क्लास में पढ़ाता हूं कोशिश करो उसको अच्छे से, पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो आपका, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने के बाद कंप्यूटेशन फॉर्मूले पे चलो, फिर जाके लास्ट में सवाल बनाओ जो मैं क्लास में कराता हूं, फिर वो जो अदर आपकी बुक में है, जो होमवर्क में देता हूं, ठीक है। सो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, वो क्या है क्लास, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज।
तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन रहता ही है क्लास। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने अभी बताया था ना क्लास, एवरेज प्रॉफिट वही मेरा एक्चुअल प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए जो भी एग्जाम्पल में था, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो कि 1 लाख था मेरे एग्जाम्पल में। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अभी जो एवरेज प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा? आप जानते हो 4 साल का एवरेज है, 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ो, 4 से डिवाइड दो। 5 साल का एवरेज है, 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ो, 5 से डिवाइड दो। लॉस है तो माइनस कर देना। और एवरेज प्रॉफिट से एक चीज घटानी होती है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के हर एक बच्चा बताएगा। एवरेज प्रॉफिट से एक चीज घटानी होती है, वो क्या घटानी होती है क्लास? पार्टनर्स की रेम्युनरेशन या मैनेजमेंट कॉस्ट, वो एक चीज आपको घटानी होती है, ठीक है। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब वो 1 लाख कैसे निकाला था? 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, उसका 10% मुझे रिटर्न मिला 1 लाख। तो नॉर्मल प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ये आ गया क्लास आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड तो पता है ना आपको क्या होता है, क्वेश्चन में दिया रहता है, जो पैसा बिजनेस में लगाया है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर ना गिवन हो कभी तो एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी घटा दोगे तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ये है क्लास पूरा का पूरा आपका फॉर्मूला। मैं रिपीट करता हूं, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? एवरेज में से घटा दो नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। ये रेट तुम्हें क्वेश्चन में गिवन रहता है। सिंपल है क्लास, ये हो गया। अब हम इसको अप्लाई करते हैं अलग अलग क्वेश्चनों में और अलग अलग तरीके से क्लास क्वेश्चन बना के सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में 7 पे आते हैं। टोटल कैपिटल साक्षी, महक और मेघा। तो हमें कैपिटल गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमको गिवन है, तीनों पार्टनर की कैपिटल दे रखी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। कितना है क्लास यहाँ पे? 1 लाख रुपए, ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न तुमको गिवन है, कितना है क्लास यहाँ पे? 15%। नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल का आपको प्रॉफिट दिया है, तो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना, क्योंकि हमें एवरेज प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है गुडविल इज कैलकुलेट 2 ईयर परचेज। ईयर परचेज आपको दे रखा है 2, ईयर परचेज आपको दे रखा है 2, और 3 ईयर्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट से निकालेंगे, सबसे पहले एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज कैसे निकलेगा? 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000, तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ो, 3 से डिवाइड दो, एवरेज निकल जाएगा। प्लीज़ घर पे आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं करोगे क्लास, ठीक है। आप कोशिश करा करो अपने आप ही करो, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में हैबिट भी डालनी है इसकी, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना है, समय कम लगे, ठीक है। तो अब जरा लगाते हैं क्लास फॉर्मूला। तो गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि 2 दे रखा है। सुपर प्रॉफिट निकलेगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 36,000। अच्छा, अगर कोई सैलरी यहाँ गिवन होती, पार्टनर्स की सैलरीज, सारे पार्टनर की साल भर की, वो इस एवरेज से एक बार घटा देते, बट यहाँ गिवन नहीं है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो 1 लाख का 15%, सिंपल सी बात है, 15,000 आ जाएगा। तो 36,000 माइनस 15,000 21,000। तो गुडविल का जो आंसर क्लास आएगा वो आएगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट है 21,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, तो 21,000 इंटू 2, 21 दूनी 42। तो कितना क्लास आ गया हमारा आंसर? जो गुडविल आएगा वो आएगा आपका 42,000। 21,000 इंटू जो क्लास अमाउंट आएगा वो आएगा 42,000। तो इस तरीके से क्लास सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल सकते हो। पहले सुपर प्रॉफिट निकालो, एवरेज माइनस नॉर्मल, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। फिर जब सुपर प्रॉफिट निकलेगा उसको ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है, आपका आ जाएगा गुडविल, ठीक है। चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। आते हैं क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन पे और थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझते हैं, एक अलग टाइप का क्वेश्चन। अब बिजनेस अर्न एवरेज, अगर इस क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, कितना है क्लास? 8 लाख। पिछले में आपने निकाला था, इसमें गिवन है, चेंज देख रहे हो, पहले में गिवन था, अब आपने निकाला है, यही डिफरेंस है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। ROR भी दे रखा है क्लास आपको, कितना है? 10%। द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया, तो असेट में से लायबिलिटी घटा दोगे, आ जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपको नहीं दिया तो असेट में से लायबिलिटी घटा दो। तो असेट है क्लास 22 लाख का, लायबिलिटी है 560,
ये आएगा 16,40,000। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड इफ 2.5 ईयर ऑफ परचेज। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अब हम यहाँ निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज माइनस नॉर्मल। तो एवरेज हमको दे रखा है 8 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। 16,40,000 का 10%, किसी भी चीज़ का 10% निकालना हो, एक जीरो कम करना होता है बस। तो यह क्लास 16,40,000 में से का 10% क्लास आएगा 1,64,000। तो देखो 8 लाख का क्लास आपने प्रॉफिट कमाया है, 164 का क्लास आपका नॉर्मल प्रॉफिट है, 6,36,000 का आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। ठीक है, 6,30,000, इसमें कोई सैलरी वगैरह है नहीं, तो एवरेज प्रॉफिट से कुछ भी हमको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो 8 लाख में से घटाया 164, 636 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको कितना दे रखा है? नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको पढ़ा था ना 2.5, तो ये आ गई क्लास गुडविल की वैल्यू 2.5। तो 15,90,000 ये आपका आंसर आ गया, 15,90,000। आई होप आप क्लास इसको समझ गए अच्छे से, अब कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी आपको। ओके, क्लियर है क्लास यहाँ तक? आगे बात समझ। चलो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 9। अ पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स, और 3 साल, इस क्वेश्चन देखो 3 साल का आपको प्रॉफिट दे रखा है, तो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, आपको 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, तो डिवाइड बाई 3, ये है 17,000, ये है 20,000, ये है 23,000। तो ये होगा 17,000 प्लस 20,000 प्लस 23 डिवाइड बाई 3, ये क्लास आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट 20,000 का। ठीक है, अच्छा कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो है 80,000 का, हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व 15%, जो ROR है आपका, ROR वो कितना है क्लास? 15% है। इज कंसिडर टू बी फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल, वही एक ही बात है। कैलकुलेट द गुडविल द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑन एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न। तो क्लास आपको यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड हैज बीन 80,000। अब कैपिटल इन्वेस्टेड सिर्फ 80,000 है। अगर आप देखो तो जो कैपिटल है वो कुल 80,000 का दे रखा है, और जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं सुपर प्रॉफिट निकाल के दूं आपको, तो फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल। तो एवरेज आपको कितना दे रखा है मुझे बताओ? 20, और नॉर्मल प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अब 80,000 का अगर आप निकालोगे 15% तो 12,000 आएगा, 20 में से 12 गया तो सुपर प्रॉफिट कितना आएगा? 8,000। अब जो गुडविल है वो है 2 ईयर ऑफ परचेज, तो गुडविल इज इक्वल टू 2 ईयर ऑफ परचेज, सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो 8,000 इंटू 2, आंसर विल बी 16,000। तो 16,000 रुपए क्लास आपका आंसर आएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। आई होप आप समझ गए क्लास, 16,000 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और इस तरीके से सुपर प्रॉफिट मेथड है क्वेश्चन आप बना सकते हो। क्वेश्चन यहीं खत्म नहीं होते, अभी और क्वेश्चन हैं, लाइक ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है ऑन 1 अप्रैल एग्जिस्टिंग फर्म एसेट। अच्छा, इनके पास जो एसेट है वो 75,000 का है कैश के साथ, और लाइबिलिटी है 5,000 का। अच्छा, अगर आप कैपिटल निकालते हो तो आप एसेट माइनस लाइबिलिटी कर सकते हो। 75,000 की एसेट है, 5,000 की लाइबिलिटी, तो जो कैपिटल आएगा आपके पास वो आएगा 75,000। ठीक है, देखो क्लास आ गया 75,000। अब आप ट्राई करो क्लास, इसमें गुडविल की कैलकुलेशन करो। क्या आ रहा है? ये कैपिटल आ गया। अच्छा, अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते तो कैपिटल निकालने का एक और फॉर्मूला भी है, और क्या फॉर्मूला है क्लास? द फर्म हैड रिजर्व 10,000, कैपिटल अकाउंट 60। देखो यार, कैपिटल का एक और फॉर्मूला होता है जो आप आगे पढ़ोगे फाइनेंशियल वाली बुक में, कैपिटल का बैलेंस प्लस रिजर्व्स। ठीक है, कैपिटल का बैलेंस मतलब एक्चुअली फॉर्मूला ही क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का? शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। अब शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल यानी कि पार्टनर्स का जो कैपिटल है यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में, प्लस रिजर्व्स। ऐसे भी कैपिटल आता है, ऐसे भी आता है। यहाँ पे 70 आया, गलती 75 लिख दिया, आप ठीक कर लेना। तो ये दोनों तरीके ठीक है क्लास, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो इसको। इफ रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, जो ROR है वो कितना है क्लास? यहाँ पे 20% है। गुडविल जो दे रखी है 24,000 दे रखी है आपको ऑलरेडी, 24,000,
और आगे लिखा हुआ है क्लास और सुपर प्रॉफिट, फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, गुडविल दे रखा है। सो गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, और यहाँ पे लिखा है 4 ईयर परचेस। तो सुपर प्रॉफिट क्लास कितना आएगा, 6000। सुपर प्रॉफिट हमारे पास कितना क्लास आ गया, 6000 का, ध्यान समझना, सुपर प्रॉफिट आ गया 6000। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। 70,000 का 20% कितना बनता है क्लास, यहाँ पे 14,000। 70,000 का 10% 7,000, तो 20% कितना आएगा, 14,000। इसको इधर भेज दो, तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना क्लास आ गया, 20,000। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास जो आया है वो कितना क्लास आया है, 20,000 का। आपको एवरेज निकालना था। देखो जरूरी नहीं कि हमेशा आपको जो जिसका फॉर्मूला है गुडविल का वही पूछे, वो दे के कुछ भी पूछ सकता है, कंप्यूटेशन वही करनी है, एक ही चीज बचेगी, वो है क्लास आपका 20,000, राइट। तो ये है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इस क्वेश्चन में हमने पार्टनर्स का रेम्युनरेशन भी हमें दिया हुआ है, तो वो भी घटाएंगे इस क्वेश्चन में, पार्टनर का रेम्युनरेशन भी, और फिर देखेंगे क्या होगा आंसर। एवरेज नेट प्रॉफिट है 54,000, तो एवरेज प्रॉफिट 54,000 दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपसे कहा था रेम्युनरेशन जो भी पार्टनर का है वो आप माइनस करोगे, 54 माइनस 9, तो कितना क्लास आएगा, 54,000 माइनस 9, 45,000। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया कितना क्लास, 45,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक है। और आर है 10% है, आर 10% है, और कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख, तो कैपिटल आपको दे रखा है 3 लाख। आप वीडियो पॉज करके खुद भी बना सकते हो। फाइंड आउट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले सुपर प्रॉफिट निकालो, एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज है 45,000 का, सैलरी आपने माइनस कर दी। नॉर्मल प्रॉफिट आता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, 3 लाख का 10 30,000, तो आपके पास सुपर आ गया 15। अब सुपर 15 आ गया, तो गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है वो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, तो 15 इंटू 2 कितना क्लास आएगा, 30,000। तो इस तरीके से गुडविल की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ गई 30,000। तो आप किसी भी, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न है और आपको पता है कि सैलरी में से सैलरी को माइनस करना है एवरेज प्रॉफिट में से एट वंस, एक ही बार, तो मुझे नहीं लगता क्लास कि आपको कोई बड़ी दिक्कत आएगी। आराम से क्लास आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। छोटे छोटे 2-2 मिनट के क्लास सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और क्वेश्चन है क्लास, आप ये भी देखो, बिल्कुल क्लास उसी तरीके से हमने अभी बनाया था। एक एप्पल कंपनी के पास एसेट है 1 लाख का, एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ 20,000। क्यों एक्सक्लूड करना है भैया, स्टॉक को जोड़ो, तो 1,20,000 रुपए आपके पास क्या आ गया क्लास, एसेट्स आ गया। और जो लाइबिलिटीज है वो आपको कितनी देर की है क्लास, यहाँ पे 10,000। तो आपके पास जो कैपिटल आएगी एसेट में से लायबिलिटी घटाने के बाद वो आएगी 1,10,000। एक तरीके से आपने स्टॉक को नहीं लिया 20,000। क्यों नहीं लिया स्टॉक को, स्टॉक भी तो एसेट होती है, ओके। और बैलेंस आपको दे रखा है कैपिटल का अकाउंट का, ये तो चलो कुछ है ही नहीं। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, तो कैपिटल आपको मिल गया कितना क्लास, 1,10,000। आर आपको मिल गया 8%। गुडविल इज 60,000, तो देखो इसमें एवरेज पूछेगा, गुडविल 60,000 है। ईयर परचेज आपको 4 दे रखा है। फाइंड आउट द एक्चुअल प्रॉफिट, आपको एक्चुअल प्रॉफिट मतलब वही एवरेज प्रॉफिट पूछा है। तो गुडविल 60,000 है, और गुडविल का जो फॉर्मूला है, जो गुडविल आपको 60,000 दे रखा है, और जो फॉर्मूला है गुडविल का वो है सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4, तो सुपर प्रॉफिट कितना क्लास आएगा, 15,000। सुपर प्रॉफिट आपके पास जो आएगा वो कितना क्लास आएगा, 15,000 का सुपर प्रॉफिट आएगा। अब सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एवरेज माइनस नॉर्मल, यही एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट है। और नॉर्मल प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, 1,10,000 का 8%, 1,10,000 8800, तो ये 8800 है, तो इसको इधर लिया हो क्लास। तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा 15,000 प्लस 88, 23,800। यही आपको पूछा था, यही एवरेज प्रॉफिट इज एक्चुअल प्रॉफिट। यही एवरेज प्रॉफिट क्या है क्लास, आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। कैपिटलाइजेशन मेथड, गुडविल निकालने की क्लास, इससे पहले भी मेथड हमने पढ़े, लाइक एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज में वेटेड एवरेज और नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। आज पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। और आपको बता दूं कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 पार्ट होते हैं, और दोनों पार्ट को पढ़ेंगे और साथ में सवाल भी बनाएंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे। सबसे पहला मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल बोलो, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, और जो दूसरा है वो है
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड, ठीक है। दोनों मेथड से गुडविल को सीखेंगे आज हम कैलकुलेट करना। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट मेथड से आंसर सेम आए कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, अलग आ सकता है। और क्वेश्चन आपको बोलेगा आपको किस मेथड से निकालना है, बट अगर आपको क्वेश्चन नहीं बोलता तो यूज दिस इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको क्लास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करना है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, ठीक है। सो गुडविल निकालने के दो मेथड है, पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने का फॉर्मूला है सॉरी, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट, यानी कि ये एक इकलौता ऐसा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड जिसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज का यूज नहीं किया गया। इससे पहले हर जगह आपने फॉर्मूले में नंबर ऑफ ईयर परचेज यूज किया होगा, और मैं सबको यही सजेशन दूंगा कि सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लो, देन आप सवाल बनाओ, और आगे चल के कभी भी इस चैप्टर की जरूरत पड़े तो फॉर्मूले आपको याद हो, इस तरीके से लर्न कर लो, ठीक है। सो कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट, और कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइज प्रॉफिट मतलब जो मुनाफा कमाया है वो कितने अमाउंट पे, अगर मैं साल का 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट कमाता हूं बैंक से, तो मैंने कितना पैसा बैंक में लगा रखा है जिसकी वजह से मुझे 1 लाख रुपए मिल रहा है, तो आपका जो प्रॉफिट है इंटू 100 अपॉन रेट कर दोगे, कैपिटलाइज प्रॉफिट आएगा, माइनस नेट असेट। और नेट असेट तो आप जानते हो, नेट असेट का मतलब क्या होता है, असेट माइनस लायबिलिटी। कई बार हमें असेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड भी होता है, आपको पता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया रहता है कई बार आपको, और उसी को क्लास आप नेट असेट मान लेते हो, असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो ये हो गया क्लास गुडविल, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट असेट। क्वेश्चन साइलेंट है तब भी आप यही फॉर्मूला लगाओगे। अच्छा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बहुत आसान है, देखने में बहुत आसान है, बट रियल में आसान नहीं है। क्यों, ये बड़ा है, आपको लगेगा सर ये तो बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है। इसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला है गुडविल का सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। यहां पे फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट, फिर कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट असेट। यहां पे सीधे सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन आ जाएगी। ये देखने में सिंपल लग रहा है लेकिन शरीफ लगता है ना, उतना है नहीं है। फिर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, आप पुरानी बात, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल, नॉर्मल का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला एसेट माइनस लायबिलिटी। तो ये बड़ा हो गया पर देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन क्लास ये दोनों ही मेथड क्लास सिंपल है, आप बनाना चाहोगे तो आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लिख लो इसको, अब इसकी एक करके सारे क्वेश्चंस को बनाते हैं। कम टू क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 पे आते हैं क्लास, आज हम 20 तक क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को पूरी तरीके से एंड कर देंगे। 13 क्वेश्चन पे आते हैं, अ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 लाख। तो यहाँ से मुझे मिल गया एवरेज प्रॉफिट जो कितना है क्लास, यहाँ पे 3 लाख है। आगे चलते हुए क्लास, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, ROR है 15%, द एसेट है 17 लाख की, लायबिलिटी 2 लाख का है। तो नेट एसेट कह लो क्लास या कैपिटल एम्प्लॉयड कह लो, तो ये आपके पास आएगा 15 लाख, 17 में से 2 गया तो 15 लाख, ठीक है। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो जो फॉर्मूला है गुडविल का वो है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन ROR माइनस नेट एसेट। नेट अच्छा नहीं, एवरेज प्रॉफिट 3 लाख का है, सॉरी गलत ले लिया मैंने, ये 3 लाख का है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट जो दे रखा है आपको वो 3 लाख का है, ठीक है, और नेट एसेट जो दे रखा है वो है 15 लाख का। तो सॉल्व करोगे इसको, 15 कम 15 दूनी 30, 1 2 3 4 5 6, तो ये 20 लाख हो गया, ठीक है। 20 में से 15 लाख घटा दोगे तो ये आ जाएगा 5 लाख। मेरी बात समझ आ गई क्लास, यहाँ पे ये आपका क्लियर हो गया, जो गुडविल निकल कर आई है वो आ गई क्लास आपकी 5 लाख। मेरी बात समझ आ गई क्लास आपको किस तरीके से करना है। तो ये हो गया आपका 5 लाख का पूरा अमाउंट, 5 लाख का कंप्लीट प्रॉफिट, सॉरी गुडविल इस तरीके से आ गया। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से सबसे पहले आपने एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, नहीं तो निकाल लेते 3-4 साल प्रॉफिट को जोड़ के डिवाइड बाई 3 या 4 जैसे निकालते हैं। ROR 15% है, नेट एसेट दे रखा है 15 लाख। सो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। कैपिटलाइज प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट। ये आ गया 20 लाख माइनस 15 लाख, आपका आंसर कितना क्लास आ गया, 5 लाख। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन 14।
ए बी दो पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 2 लाख और 3 लाख। अच्छा, इनकी कैपिटल दे रखी है, सो आपको कैपिटल मिल गया, दोनों कैपिटल को मिला दोगे तो तुमको कैपिटल मिल गया। दोनों कैपिटल अगर आप ऐड करते हो तो ये आपको कैपिटल मिल गया। कितनी कैपिटल है? कैपिटल है 5 लाख, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न 20%, ROR कितना है? 20%। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाज 7,50,000। अब तुम्हें इसमें ऑलरेडी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट तुमको दे रखा है, मतलब तुमको कैपिटलाइज प्रॉफिट तुमको ऑलरेडी दे रखा है। तुम्हें कैपिटलाइज प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा है 7,50,000। क्या लिखा है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज वैल्यू जो दे रखी है वो है 7,50,000। गुडविल निकालने, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो गुडविल का जो फॉर्मूला है वो है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट है 7,50,000 और नेट असेट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज 5 लाख। तो सिंपली क्लास यहाँ पे आंसर आ गया 2,50,000। कोई कंफ्यूजन नहीं है, 2,50,000 आपने आंसर इजीली लिख लिया। अगर आप क्लास फिर 750 का आप करते तो वो कहीं ना कहीं गलत होता, बिकॉज आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, आपको कैपिटलाइज वैल्यू ही दे रखा है तो आपको और कुछ नहीं करना, सिंपल क्लास ये आंसर आ जाएगा 2,50,000। आई होप क्लास आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए अच्छे से, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। अब इसने दोनों मेथड से पूछा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, दोनों से। तो एक काम करते हैं, पहले सुपर प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों मेथड में सुपर प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है क्लास? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट है 4 लाख का, एवरेज प्रॉफिट है 4 लाख का। और जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो आप कैसे निकालोगे? नॉर्मल प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं, असेट और लायबिलिटी दिया हुआ है 40 लाख और 7,20,000। तो असेट में से लायबिलिटी घटाओ ना, आपको कैपिटल मिल जाएगा। 40 लाख में से घटाओ 7,20 तो आएगा 32,80,000। ये आ गया क्लास आपका 32,80,000। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100 है, 10% है, 10/100। तो ये आ गया 4 लाख एज इट इज। 3,28,000, 10% में एक जीरो काट देना है बस आपने, 3,28,000। सो सुपर प्रॉफिट आ गया क्लास 4 लाख में से 328 मतलब 28 घटाओगे 72,000 का आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। तो आपने एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज दिया हुआ था और नॉर्मल के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है असेट माइनस लायबिलिटी, रेट था 10%, ठीक है। तो ये आ गया सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल निकालना है क्लास सबसे पहले केस में। तो पहला केस क्या कहता है क्लास? पहला केस कहता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट तुम्हें दे रखा है इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आंसर क्लास आ गया 7,20,000, 72 लाख, 72 लाख ये क्लास आ गया। और अगर मैं बात करूं दूसरे की, सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का? सुपर प्रॉफिट विच इज 72,000। एक सेकंड 72,000 है ना, तो 7,20,000 आएगा ना। ये तो 7,20,000 आएगा, एक जीरो एक्स्ट्रा कर दिया, 72,000 है और इंटू 10 7,20,000 आएगा, 7,20,000 आएगा, ठीक है। ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक क्लास आप देख लिया करो, हो जाती हैं कई बार। और गुडविल जो है वो क्लास कैसे निकालोगे? गुडविल 72,000, गुडविल क्लास 72,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको कितना दे रखा है? नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे रखा था ना 3 ईयर परचेज। 72,000 इंटू 3 इट्स 2,16,000, 2,16,000। तो ये हो गया क्लास कंप्लीट आपका सेकंड केस। आई होप आपको दोनों के दोनों केसेस अच्छे से समझ आ गया और दोनों केसेस से हमने कर लिया, एक सुपर प्रॉफिट मेथड से और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। दोनों में सुपर प्रॉफिट निकालना कंपलसरी था दोनों मेथड में। तो हमने पहले सुपर प्रॉफिट निकाला, फिर गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, और यहाँ पे सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं क्लास। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। राजन और रजनी देयर कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख। सो दोनों की जो कैपिटल निकल कर आई है वो आई क्लास कितनी? 5 लाख। और ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 150। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द फर्म। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट अज्यूमिंग रेट ऑफ रिटर्न 20%। सो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज कितना दिया हुआ है? ये देखो आपको एवरेज दिया हुआ है 150, है ना। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100।
तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है क्लास 5 लाख, रेट है 20%, तो 5 लाख का 20% कितना क्लास 1 लाख है, तो सुपर प्रॉफिट आ गया क्लास 50,000। 5 लाख का 20% कितना क्लास है यहाँ पे 1 लाख, तो आपके पास सुपर आ गया 50,000। अब तुम्हें निकालना है गुडविल, सिंपल, सुपर प्रॉफिट इन नंबर ऑफ ईयर परचेस, तो नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया हुआ है क्लास, नहीं सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, तो 21 जा 20, 25 जा, तो 2.5 लाख रुपए क्लास आ गई गुडविल की वैल्यू। तो इस तरीके से आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो, गुडविल की कैलकुलेशन, गुडविल की वैल्यूएशन आसानी से कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन सेकंड 17। ये भी वैसा ही है जैसा हमने क्लास थोड़ी देर पहले देखा था, बिल्कुल उसी टाइप क्वेश्चन। द बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट 8 लाख, एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 8 लाख का, रेट ऑफ रिटर्न है 10%, और आपको कैपिटल नीचे दे रखा है क्लास, कैपिटल असेट 80 लाख की, लायबिलिटी 14,40,000 की, तो आई थिंक 560 का आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, घटा लेते हैं 80, 56 लाख का, 56,60,000 ना, 65, सॉरी 65 ही आएगा, 80 लाख माइनस 14,40,000, 65,60,000, ये आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओआर भी तुमको दे रखा है कितना क्लास 10%, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट 3 ईयर परचेज। तो एक काम करो ना, सुपर प्रॉफिट निकाल लो, यहाँ भी एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज है 8 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, तो एक जीरो कम करना है बस, 6,56,000, तो 8 लाख में से माइनस कर दोगे तो 8 लाख माइनस 656,000, इट्स 1,44,000, ये आ गया क्लास आपका 144 का सुपर प्रॉफिट, 8 लाख माइनस 656, ठीक है। तो ये सुपर प्रॉफिट आ गया। अब जो पहला है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो पहले केस में जो गुडविल निकलेगा वो निकलेगा सुपर प्रॉफिट मेथड इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, तो क्लास आएगा 14,40,000, बिकॉज 1,44,000 है, ये कॉमा है, 14,40,000 आंसर, 1,44,000 था, एक जीरो बढ़ जाएगा, 14,40,000। अब जो सेकंड मेथड है यहाँ पे वो कहता है सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालो, सुपर प्रॉफिट मेथड से, और गुडविल की जो कैलकुलेशन है वो सुपर प्रॉफिट कितना निकाला था 1,44,000 सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 3 दे रखा है, तो 144 इंटू 3, मेथड अलग अलग है दोनों, एक सुपर प्रॉफिट मेथड है, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, हर तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। क्योंकि सीबीएसई आपको एमसीक्यू भी पूछेगा, लगभग क्लास 20 एमसीक्यू हर एक सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं 1 मार्कर, तो डेफिनेटली क्लास आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेरे पास कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं जो जनरली बच्चे गलत करते हैं इस पॉइंट में, हम लोग एमसीक्यू की अलग से सीरीज स्टार्ट करेंगे, बट फिलहाल यहाँ पे ये कुछ एमसीक्यू जहाँ बच्चे गलती करते हैं। इफ सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव, देखो यार गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, अगर सुपर प्रॉफिट 5 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 है, तो 5 इंटू 5 25, गुडविल की वैल्यू 25 आ गई। बट क्या अगर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव है तो गुडविल भी नेगेटिव होगा? मेजर बच्चे क्लास नेगेटिव गुडविल पे टिक करते हैं, जबकि सही आंसर देयर इज नो गुडविल। गुडविल या तो होगी या नहीं होगी। बिजनेस की गुडविल नेगेटिव, अगर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव है इट मींस देयर इज नो गुडविल, यानी बिजनेस की कोई गुडविल नहीं है, तो यहाँ पे नेगेटिविटी टिक मत करना, सही आंसर ए है, देयर इज नो गुडविल। 19 क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एक्सिस अमाउंट दैट द फर्म गेट्स ओवर एंड अबव द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। क्लास एक्सिस अमाउंट दैट फर्म गेट्स ओवर एंड अबव द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एट टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। अगर आपने बिजनेस को सेल कर रहे हो और मेरे बिजनेस की नेट एसेट, जूस वाला एग्जांपल जो सबसे पहले दिया था मैंने, बिजनेस की जो नेट एसेट है वो 2 लाख की है, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे 5 लाख चाहिए, तो 3 लाख में किस चीज का मांग रहा हूँ क्लास? वो गुडविल का मांग रहा हूँ। ध्यान रखना, आप सुपर प्रॉफिट, रिजर्व वगैरह पर टिक मत करना, वो गुडविल है। तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट क्लास हम मांग रहे हैं मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट के बाद, हमारे एसेट की मार्केट वैल्यू 2 लाख है पर हम कह रहे हैं 5 लाख चाहिए बिजनेस को बेचने के लिए, तो भैया 3 लाख आप अपने बिजनेस की गुडविल मांग रहे हो। क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, फिल इन द ब्लैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट्स दैट आर मेड इन अनदर एंटरप्राइज फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देखो यार, 2 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, तुमको पता होना चाहिए इस चैप्टर में। एक होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मेरी बात समझना, मैं मान लो क्लास एक यूट्यूब चैनल खरीदता हूं
ताकि अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकूं, 12th के बाद बीकॉम वगैरह स्टार्ट कर सकूं या फिर 11th का स्टार्ट कर सकूं, या कुछ इस तरीके से, या कोई एडटेक कंपनी से एक ऐप बनाने वाली कंपनी खरीदता हूं या कुछ भी। तो ये मैं अपने बिजनेस को इनहेंस करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड क्लास ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कर रहा हूं। एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी, मान लो क्लास एक बैग बनाने वाली कंपनी जो सीमेंट बैगों से खरीदती है ताकि हमारा बैग भी हो, हमारा सीमेंट भी हो, तो ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। जब आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए क्लास आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इसे आपको बिजनेस को अपने एक्सपेंड नहीं करना, बस कुछ अर्निंग चाहिए। एग्जांपल मान लो कि मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली ताकि मुझे हर महीने उससे रेंट आने लगे। मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे ताकि क्लास मुझे उससे कुछ डिविडेंड आने लगे। मैंने क्लास बैंक में एफडी कराई ताकि मुझे हर महीने इंटरेस्ट मिले या हर साल मुझे इंटरेस्ट मिले। दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सो इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड इन अनदर एंटरप्राइज फॉर फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस, उसको बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। पर जहां पे फर्दरेंस नहीं होता है उसको बोलते हैं क्लास नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। राइट? क्लियर है यहां तक? तो बस यही था क्लास इस पूरे के पूरे चैप्टर में, और गुडविल चैप्टर पूरी तरीके से क्लास आज एंड हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सीखने को मिला होगा डेफिनेटली। क्लास इसके जितने भी ये स्लाइड्स है क्लास, उसकी पीडीएफ आपको एसपीसीसी ऐप पे मिल जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर। उम्मीद है क्लास सीखने को मिला होगा। अपने सारे दोस्तों में, क्लासमेट में शेयर जरूर करना। वीडियो अच्छे लगे तो कॉमेंट करके मुझे बताना जरूर। मिलते हैं नए क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।